अथर्ववेद विजय इंद्र सूक्त 2 ऋषि अथर्वा देवता सोमः वनस्पति। हे याजकों, इंद्र देव के लिए सोम रस निचोड़ो और उस रस को छानकर पवित्र बनाओ। यह प्रभु ऐसे हैं कि जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन्हीं प्रभु के प्रति यह सोम यज्ञ पहुंचता है। और हे वीर, आसुरी भाव वाले शत्रुओं को परास्त करिए। सोमपान करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए सोम रस तैयार करो। वही इंद्र प्रशंसनीय विजय युवा वीर हैं और वही सबके प्रभु हैं। इंद्र के लिए सोम रस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभु के लिए समर्पण करना चाहिए और अवशिष्ट रहे हुए रस का स्वयं सेवन करना चाहिए। यह सोम रस का बड़ा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता बढ़ाने वाला है। ईश्वर को भक्ति पूर्वक समर्पण करने के बाद अवशेष भक्षण करने का महत्व इस सूक्त में है। तृतीय मंत्र में ईशान शब्द है, जो इंद्र शब्द का विशेषण होने से यहाँ का वर्णन परमात्मा परक होने का निश्चय कराता है। युवा, एता, इंद्र आदि शब्द भी उन्हीं प्रभु के वाचक प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद रक्षा की प्रार्थना सूक्त 3 ऋषि अथर्वा देवता नानः देवता। देवों द्वारा हमारी रक्षा। इस सूक्त में कई देवों के नाम का उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होने की प्रार्थना की है। इसमें पृथ्वी स्थानीय देव ये हैं। पहला, पृथ्वी अर्थात भूमि जिस पर सब मानव जाति रहती है। दूसरा, सप्त सिंधव अर्थात 7 समुद्र जिनमें जल भरा पड़ा है। तीसरा, अग्नि अस्य पायवः च अर्थात अग्नि और उसकी सब रक्षक शक्तियां। चौथा, सोमः अर्थात सोम आदि सब वनस्पतियां और औषधियां। पांचवा, ग्रावः अर्थात पत्थर तथा अन्य नए खनिज पदार्थ। ये 5 देव पृथ्वी स्थानीय हैं। ये अपनी शक्तियों से हमारी रक्षा करें। इनके अंदर विविध शक्तियां हैं, इसीलिए उन शक्तियों से मनुष्य का सुख बढ़े, ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अग्नि का उपयोग पाक करने आदि कार्यों में करने से लाभ और ग्रह आदि के जलाने में करने से हानि होती है। इसी प्रकार अन्य नए देवताओं के विषय में जानना चाहिए। अब अंतरिक्षीय स्थानीय देवों के विषय में देखिए। छठा, इंद्र, जो पर्जन्य देता है, विद्युत का संचार करता है। सातवां, मरुतः, सब प्रकार के वायु जो प्राण आदि रूप से सबकी रक्षा करते हैं। आठवां, अपाम नपातः अर्थात जलों को मेघों में धारण करने वाला देव। नवां, त्वष्टा, जो तोड़ने मोड़ने का कार्य करता है और जो रूपों को बनाता है। ये देव भी विविध शक्तियों के द्वारा मनुष्यों की रक्षा करते हैं। इसीलिए इनकी शक्तियों से मनुष्य का लाभ हो और कदापि हानि ना हो, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। अब धुओं स्थानीय देवताओं का विचार देखिए। 10वां, धुः अर्थात धुलोक, जहाँ सब तेजधारी सूर्य आदि गोलोक रहते हैं। 11वां, पूषा अर्थात सूर्य, जो अपने किरणों से सबको पुष्ट करता है। ये देव धुलोक में रहते हुए मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य देवों के विषय में देखिए। 12, अश्विनों अर्थात श्वास और उच्छ्वास, प्राण और अपान, तारक मारक शक्ति, यह प्राण शक्ति है। 13, उषासानकता अर्थात उषा और रात्रि, यह काल है। 14, सरस्वती, विद्या देवी, ज्ञान देवता, शास्त्र विद्या, सभ्यता। 15, अदिति, अखंडित मूल शक्ति। और 16, विष्णु, सर्वव्यापक ईश्वर। ये सब देव और देवताएं मनुष्य की रक्षा करें। मनुष्य को चाहिए कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे कि जिससे इनकी शक्ति इनकी सहायक बने और कभी विरोधक ना बने। इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वव्यापक देव से आती है, तथापि मनुष्य को इनके साथ अलग अलग संबंध आता है और इनसे मनुष्य के विविध कार्य सिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होने से मनुष्य की बड़ी हानि भी होती है। इसीलिए इनकी सहायता की याचना यहाँ की है। 2 उद्देश्य मानवीय जाति के मानवीय उन्नति के 2 उद्देश्य हैं। पहला, घर की कुटिलता, हानि आदि दूर करना और दूसरा, सब प्रकार का विस्तार होने के लिए बढ़ना। उक्त देवताओं की शक्तियों से ये 2 उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
पूर्वोक्त देव अपने शरीर में अंश रूप से हैं। उनकी शक्तियों की उन्नति करके भी मनुष्य का बड़ा लाभ ही हो सकता है। इस सूक्त का विचार करने से इस ढंग से बहुत लाभ हो सकते हैं। अगला सूक्त भी इसी विषय का है, वह अब देखिए। सूक्त 4 ऋषि अथर्वा देवता नानः देवता। इस सूक्त में पूर्व सूक्त में कहे जो देवों के नाम आ गए हैं वे ये हैं। त्वष्टा अदिति मरुतः। जो देवों के नाम पूर्व सूक्त में नहीं आए हैं वे ये हैं। प्रजनया ब्रह्मणस्पति, अंशः भग्ग वरुण मित्र अर्यमा धोषिष्यतः। पूर्व के अनुसंधान से ही इस सूक्त का अर्थ देखना चाहिए। पहला प्रजनया अर्थात मेघ जल देने वाला देव, दूसरा बृहस्पति अर्थात ज्ञान का स्वामी ज्ञान देने वाला, तीसरा अंशः अर्थात प्रकाश देने वाला, चौथा भग्गः अर्थात भाग्यवान भाग्य देने वाला, पांचवा वरुणः अर्थात वरिष्ठ देव सबसे श्रेष्ठ देव, छठा मित्रः अर्थात सबका हितकारी, सातवां अर्यमा अर्थात श्रेष्ठ कौन है इनका निश्चय करने वाला, आठवां धोषिप्ता अर्थात धुलोक का पालक देव, नवः पुत्रः भद्रः भी सह अदिति ही। लड़कों और भाइयों के सहित अदिति देवी अखंडित मूल शक्ति का नाम अदिति देवी है। इनसे सूर्य आदि तेज के गोलोक उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये इनके पुत्र हैं तथा उनके समान जो हैं वे उनके भाई हैं। अर्थात मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उनसे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्र भाग से लेने योग्य हैं। यह सब दैवी शक्तियों का समूह हम सबकी रक्षा करे। रक्षा का कार्य, रक्षा करने का तात्पर्य यह है कि इस सूक्त में बताया है, इसीलिए इसके सूचक वाक्य देखिए। रक्षा के लिए अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिए, यह दर्शाने के लिए कहा है। पहला धिय नः सह प्रम अधतम। उत्तम बुद्धि के विस्तार होने के लिए हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो। मनुष्य को बुद्धि की ही विशेष आवश्यकता है। मनुष्य की रक्षा भी इसीलिए होनी चाहिए कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध पवित्र निर्दोष और कुशाप हो और कभी हीन ना हो। दूसरा मैं दिव्यम वचः, मेरा भाषण दिव्य हो अर्थात उसमें देव के गुणों का वर्णन हो, शुद्ध भाव हो और कभी हीन भाव ना हो। वाणी की इस प्रकार शुद्धि होने से ही ऊपर कही बुद्धि की उन्नति हो सकती है। इस सूक्त में एक वाणी का उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति शुद्ध करने का उपदेश सूचित किया गया है। जिस नियम से वाणी की शुद्धि होती है उसी नियम से नेत्र कर्ण आदि अन्य नए इंद्रियों की भी शुद्धि होती है। इंद्रिय को शुभ कर्म में सदा निमग्न रखने से ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकती हैं। यह नियम सब इंद्रियों के विषय में समान ही है। अपने देवों में दिव्य भाव स्थिर करना चाहिए, यह इस विवरण का तात्पर्य है। इस प्रकार सब इंद्रियां शुद्ध होने से बुद्धि भी इसी कारण से शुद्ध होती है और विकसित होती है। तीसरा द्वेषः अपगमित। द्वेष भाव निंदा करने का स्वभाव, शत्रुत्व करने का आशय अंतःकरण से दूर हो जावे, यह पवित्र बनने का मार्ग है। द्वेष भाव बनने से पूर्णतया हटा दो तो मन शुद्ध हो सकता है। चौथा दुच्छुना याव्यः, सब दुर्गति को दूर कर अपने इंद्रियहीन कर्मों में प्रवृत्त रहने से ही सब प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती है। इसीलिए पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि हो गई तो दुर्गति अपने पास कदापि रहेगी ही नहीं। पांचवा शत्रुन याव्यः, शत्रु को दूर भगा दे। अपने अंदर काम क्रोध आदि शत्रु हैं। समाज में कामी क्रोधी ये शत्रु हैं और राष्ट्र के भी शत्रु होते हैं। इन सब शत्रुओं को दूर करना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करने से सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं। सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करने का उपाय भी वहाँ की शुद्धता करना ही है। इस कार्य के लिए अपने अंदर बल चाहिए, उसका उपदेश इस प्रकार किया है। छठा नह दुष्टरम त्रायमाणम सह, हमारे अंदर शत्रु द्वारा पार करने के लिए कठिन और जिसने अपनी रक्षा हो इस प्रकार का बल हमारा हो। बल के दो लक्षण कही हैं। वह बल ऐसा होना चाहिए कि जिसका उल्लंघन शत्रु ना कर सके। जब शत्रु आक्रमण करे उस समय वह पूर्ण रीति से परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिए। इसी प्रकार उस बल से हर एक कठिन प्रसंग में हमारी रक्षा होवे,
ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार का बल बढ़ जाने से स्वयमेव सब शत्रु दूर होंगे। इस प्रकार का बल बढ़ाना ब्रह्मणस्पति का कार्य है। ब्रह्मणस्पति यह ज्ञान और विज्ञान का देव है और वह अपने ज्ञान के दान से पूर्वोक्त बल मनुष्यों में बढ़ाता है। इसीलिए उनकी उपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्य को करनी चाहिए। उपासना के समय इस प्रकार का मनन करने से और श्रद्धा भक्ति युक्त अंतःकरण से उपासना करने से ये सब फल प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद यज्ञ से उन्नति सूक्त 5 ऋषि अथर्वा देवता इंद्राग्नि। हवन से आरोग्य। जिसके घर में हवन होता है उसकी वृद्धि होती है और सब प्रकार की उन्नति होती है। इसके विषय में देखिए। पहला एनम उत्तरम। जिसके घर में हवन होता है वह अधिक उच्च बनता है, पूर्व की अपेक्षा अधिक उन्नत होता है। दूसरा वर्चसा सम्मह। जिसके घर में हवन होता है वह तेजस्वी होता है। तीसरा प्रजाया बहु। जिसके घर में हवन होता है उसकी उत्तम संतानें होती हैं। चौथा इमं प्रतरम। जिसके घर में हवन होता है वह अधिक ऊंचा बनता है, हर एक प्रकार से श्रेष्ठ होता है। पांचवा सजातनाम वशिहि। स्वजातियों को अपने अधीन करने वाला होता है जो प्रतिदिन हवन करता है। छठा राय सपोषेण सम। उसका धन बढ़ता है और पुष्टि भी बढ़ती है, वह रष्ट पृष्ट होता है। सातवां जीवातवे जर से नयः। उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अर्थात जिसके घर में हवन होता है उसकी हर एक प्रकार से उन्नति होती है, प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है। हवन से आरोग्य बल दीर्घ आयु प्राप्त होकर धन यश और अन्य सब प्रकार का अभ्युदय और निःशेष भी प्राप्त होता है। अथर्ववेद शत्रु का नाश सूक्त 6 ऋषि अथर्वा देवता बृहस्पति सोमः। शत्रु का लक्षण। इस सूक्त में शत्रु के लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिए हैं। पहला अदेवः। जो एक अद्वितीय ईश्वर को नहीं मानता, देव की भक्ति नहीं करता, जो नास्तिक और सत्य धर्म पर अविश्वास रखता है। दूसरा अभिमन्यते। जो अभिमान से भरा है, जो घमंडी है। तीसरा दुशंसः। जिसके विषय में सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसके निंदा करते हैं, अर्थात जो अकेला सबका अहित करता है। चौथा आदि देशाती। जो दूसरों पर हुकूमत करने का अभिलाषी है, जो दूसरों को आज्ञा देना ही जानता है, जो दूसरों पर जिस किसी रीति से अधिकार जमाना चाहता है। पांचवा अभिदासती। जो दूसरों को दास बनाना चाहता है, दूसरों का नाश करना चाहता है, दूसरों को लूटता है। शत्रु के ये 5 लक्षण हैं। इन लक्षणों से बोधित होने वाले शत्रु को दूर करने चाहिए। फिर वह स्वजातीय अपने कुल में उत्पन्न हुआ हो अथवा निकृष्ट जाति का अथवा किसी हीन कुल में उत्पन्न अथवा आचारहीन हो या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिए। अथर्ववेद अद्रोह का मार्ग सूक्त 7 प्रार्थना अद्रोह का विचार। हे शांत और सुखदायक ईश्वर, जिस तेरे सुनियम के कारण सूर्य चंद्र आदि सब विविध लोकालोकांतर एक दूसरे के साथ न टकराते हुए अपने मार्ग से भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे। इस बल से युक्त, उस विचार से युक्त होते हुए हम एक दूसरे के साथ आपस में विरोध और लड़ाई ना करते हुए और अपना संच बल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे। इसीलिए अद्रोह का विचार हमारे में स्थिर हो जावे। बल की वृद्धि। हे ईश्वर, जिस बल से तुम असुरों, राक्षसों और दस्युओं को नष्ट करते हो, उस बल का दान करने का आशीर्वाद हमें दो, अर्थात वह बल हमें प्राप्त हो और इस बल के प्राप्त होने से हम पूर्वोक्त शत्रुओं को दूर कर सकेंगे। हे ईश्वर, जिस बल से शत्रुओं के बलों को रोका जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो। 3 उपदेश इस सूक्त में। पहला आपस में अद्रोह का व्यवहार करना, दूसरा अपना बल बढ़ाना, तीसरा और शत्रुओं के बलों को रोकना अथवा अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना।
ये 3 उपदेश हैं, इससे निसंदेह सुख प्राप्त हो सकता है। इस सूक्त में इन बलों की प्रार्थना ईश्वर से की है। इस कारण यह उत्तम प्रार्थना सूक्त है। इनमें बलवाचक 2 शब्द हैं, सह और ओजः। इनमें सह शब्द मानसिक और आत्मिक बल का बोधक और ओजः शब्द शारीरिक अथवा पाशवी बल का वाचक है, अर्थात अपना सब प्रकार का बल बढ़े, वह इस प्रार्थना का भाव है। अथर्ववेद दंपति का परस्पर प्रेम, सूक्त 8। ऋषि ही जब अग्नि देवता कामात्मा। स्त्री और पुरुष का प्रेम। गृहस्थ धर्म में रहने वाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुख से गृहस्थाश्रम का व्यवहार करें। यह उपदेश इन दोनों सूक्तों में कहा गया है। अष्टम सूक्त में कहा है कि स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रम में परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरे पर प्रेम करें और उनमें से कोई भी एक दूसरे से दूर होने का यत्न ना करे। पुरुष यत्न करके अपनी स्त्री का मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसको अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे वह बार-बार पति ग्रह से दूसरी ओर भाग ना जावे। जिस प्रकार सूर्य इस जगत में अपने प्रकाश से फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्री के मन में पति के विषय में आदर भरा रहे। इसी प्रकार स्त्री का भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पति के मन में स्त्री का आदर बढ़े। इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुख से गृहस्थाश्रम का कार्य करें। नवम सूक्त में कहा है, पति स्त्री को और स्त्री पति को आत्म सर्वस्व अर्पण करे, एक दूसरे के वियोग से दुखी और साथ रहने से सुखी हों। स्त्री और पुरुष परस्पर के कार्यों में एक दूसरे की सहायता करें और परस्पर की अनुकूलता से चलें। परस्पर की अनुकूलता से अपने सब व्यवहार करें। स्त्रियों से धर्म पूर्वक मिलना सुखदायी हो, क्योंकि उत्तम स्त्रियों के हृदय में प्रेम भरा हुआ रहता है। पति के घर की गौएं स्त्रियों को आकर्षित करें। इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री पुरुष सुख से गृहस्थाश्रम के कार्य करें और परस्पर की अनुकूलता से सुखी हों। अष्टम सूक्त के प्रथम मंत्र के साथ अथर्व 1/34/5 और 2/30/1 यह मंत्र तुलना करके देखिए, कुछ आशय समान है। अथर्ववेद बाहरी शक्तियों से अंतः शक्तियों का संबंध। सूक्त 10वां। ऋषि ही शंताति ही देवता नाना देवता अग्नि ही वायु सूर्य पृथ्वी कान वनस्पति तथा पृथ्वी के अधिपति अग्नि के लिए प्रशंसा करते हैं। अंतरिक्ष प्राण पक्षी तथा अंतरिक्ष के अधिपति वायु के लिए हमारी स्तुति हो। धुलोक आंख नक्षत्र और धुलोक के अधिपति सूर्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। इस सूक्त में बाहरी सृष्टि से व्यक्ति के अंदर की शक्तियों का संबंध बताया गया है। बाहरी लोक पृथ्वी, उसमें प्राप्त पदार्थ वनस्पति, लोकाधिपति अग्नि, व्यक्ति के शरीर में इंद्रिय कान। बाहरी लोक अंतरिक्ष, उसमें प्राप्त पदार्थ पक्षी, लोकाधिपति वायु, व्यक्ति के शरीर में इंद्रिय प्राण। बाहरी लोक धुलोक, उसमें प्राप्त पदार्थ नक्षत्र, लोकाधिपति सूर्य और व्यक्ति के शरीर में इंद्रिय आंख। इस प्रकार व्यक्ति के इंद्रियों का बाहरी जगत के लोकों और देवों के साथ संबंध है। यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाश से, आंख की शुद्ध वायु से, प्राण की और अग्नि से श्रवण शक्ति की शक्ति बढ़ावें। यहाँ अग्नि से श्रवण शक्ति का संबंध खोज का विषय है। यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद पुंसवन सूक्त 11। ऋषि प्रजापति देवता रेतः मंत्रोक्त देवता। निश्चय से पुत्र की उत्पत्ति। निश्चय से पुत्र की उत्पत्ति होने के लिए एक उपाय इस सूक्त में कहा है, वह औषधि प्रयोग का उपाय यह है। पहला शमी वृक्ष पर उगा और बड़ा हुआ पीपल का वृक्ष होता है। वह पीपल पुत्र रूप गर्भ को धारण कराने वाला होता है, अर्थात इसका औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करेगी। दूसरा, यह पीपल नियम से पुत्र उत्पन्न करने वाला है। तीसरा, इसके सेवन से निश्चय से पुत्र उत्पन्न होता है। चौथा, पुत्र उत्पत्ति के लिए इस पीपल की औषधि को स्त्रियों को देना चाहिए। शमी के वृक्ष पर उगे पीपल वृक्ष के पंचांग का चूर्ण करके मधु के साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया जावे। इसके सेवन से स्त्री का गर्भाशय पुरुष गर्भ बनाने में समर्थ होता है।
जिस स्त्री को लड़कियां ही होती हैं, उस स्त्री को यह औषध देने से उसमें गर्भाशय में परिवर्तन होकर पुरुष गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति आ सकती है। पुंसवन और स्त्रीपुष्य, पुरुष पुत्र उत्पन्न होने का नाम पुंसवन और लड़की उत्पन्न होने का नाम स्त्रीपुष्य है। ये दोनों नाम इस सूक्त में प्रयुक्त हुए हैं। जो पुरुष संतान निश्चय से चाहते हैं वे इस औषधि का उपयोग करें। इस मंत्र के श्लेष अर्थ से और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है। पहला अश्वत्थ, अश्व का अर्थ वाजी है। वाजीकरण का अर्थ पुरुष को पुरुष शक्ति से युक्त करना है। अश्व शब्द का अर्थ यहाँ घोड़े के समान पुरुष धर्म से युक्त और समर्थ पुरुष, घोड़े के समान जो रहता है ऐसा बलवान पुरुष। दूसरा शमी, मन की वृत्तियां उछलने ना देने वाली स्त्री अर्थात जो धर्मानुकूल गृहस्थ धर्म नियमों का पालन करने वाली स्त्री। ऐसे स्त्री पुरुषों के संबंध से निश्चिंत पुरुष संतान उत्पन्न होती है। पाठक इसमें देखें कि इस स्त्री पुरुष संबंध में वीर्य का बल अधिक होने और रज की न्यूनता रखने का विधान किया है। इसी कारण निश्चय से पुत्र संतान होती है, अर्थात पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुष संतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्री संतान होती है। यहाँ बल का अर्थ पुरुष वीर्य और स्त्री रज का भाव लेना योग्य है। द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है। तृतीय मंत्र में फिर शलेषार्थ से कुछ विशेष आशय कहा है, वह अब देखिए। पहला प्रजापति ही अपने संतानों का उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ गृहस्थी पुरुष। दूसरा अनुमति ही परस्पर अनुकूल प्रेम पूर्ण मन रखने वाला स्त्री या पुरुष। तीसरा सीनी वाली, सिन का अर्थ है चंद्रमा, उसका बल बढ़ाने वाले स्त्री सीनी वाली है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की रात्रि में चंद्र कलाएं बढ़ती हैं, उस प्रकार जिस स्त्री के गर्भाशय में गर्भ की कलाएं बढ़ती हैं। ये शब्द बड़े विचारणीय हैं। संतान उत्पन्न वही करे कि जो उनके पालन पोषण का भार सहन कर सकने में समर्थ हो। संतानोत्पत्ति करना है तो स्त्री पुरुष परस्पर अनुकूल संगति रखें तो ही समान गुण वाला पुत्र उत्पन्न होगा। उनमें विरोध होगा तो संतान भी विरुद्ध गुण धर्म वाली होगी। गर्भवती स्त्री समझे कि मेरे अंदर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओं से बढ़ने वाला गर्भ रहा है और उसकी सुबुद्धि का प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार व्यवस्था होने से पुरुष संतान होती है, इसके विपरीत अवस्था होने से स्त्री संतान होती है अथवा नपुंसक संतान होगी। अर्थात पुरुष वीर्य की न्यूनता, स्त्री रज की अधिकता, पुरुष और स्त्री के मनोवृत्तियों में विरोध इत्यादि कारण से ही स्त्री संतान और रज वीर्य की समानता से नपुंसक संतान होती है। उत्तम वैद्य इस सूक्त का अधिक विचार करें और वास्तविक रीति से प्रयोग करके देखें और इस पुंसवन और स्त्रैपुष्य के शास्त्र का निश्चय करें। अथर्ववेद सर्प विष निवारण सूक्त 12 ऋषि गरुत्मान देवता तक्षकः। इस मंत्र में नदियों और पर्वतों के झरनों आदि के जल की धारा से सर्प विष उतारने का विधान प्रतीत होता है, परंतु निश्चय नहीं है। इसकी खोज सर्प विष चिकित्सा को करनी चाहिए। जल धारा से सर्प विष दूर करने का विधान वेद में अन्य स्थान में भी है, परंतु उसका तात्पर्य क्या है यह समझ में नहीं आता। यदि बिच्छू का विष चढ़ रहा हो तो उस पर जल की धारा एक वेग से गिराने से बिच्छू का विष उतरता है, यह अनुभव हमने किया है, परंतु इससे सर्प विष उतरता है ऐसा मानना कठिन है। इसी प्रकार इस सूक्त के अन्य विधान भी विचारणीय है, अर्थात इस सूक्त का विषय अन्वेषणीय है। जो इसकी चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें। अथर्ववेद मृत्यु सूक्त 13 ऋषि अथर्वा स्वसत्यन कामः देवता मृत्युः। मृत्यु के प्रकार इस सूक्त में मृत्यु के कई प्रकार कहे हैं, देखिए। पहला देववध, देवों के द्वारा होने वाला वध अथवा मृत्यु। अग्नि वायु सूर्य आदि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं, इनके कारण होने वाला मृत्यु। अग्नि प्रकोप, वायु बिगड़ने, सूर्य के उताप तथा ब्राह्मण आदिकों के कारण जो मृत्यु होती है। दूसरा राज्यवध अर्थात लड़ाई में होने वाला वध अथवा राजपुरुषों के व्यवहार से होने वाली मृत्यु। तीसरा विश्यानाम वध,
वैश्यों, पूंजीपतियों अथवा धनवानों के कारण होने वाली मृत्यु, इन 3 कारणों से मृत्यु होती है, अतः इनका सुधार होना चाहिए। तथा चौथा अधिवाकः अनुकूल वचन, 5वां परावाकः प्रतिकूल वचन, 6ठा सुमति ही उत्तम बुद्धि और 7वां दुर्मति ही दुष्ट बुद्धि। ये भी 4 कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है। अनुकूल वचन का अतिरेक होने से भी अविवेक होकर मृत्यु होती है। प्रतिकूल वचन से निराशा होकर मृत्यु होती है। उत्तम बुद्धि होने से केवल बौद्धिक कार्यों का ही ध्यान करने के कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मति से तो मृत्यु होती ही है। तथा 8वां यातुधानः, यातना देने वाले रोग मृत्यु करते हैं। और 9वां भेषजम, औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लाने वाले होते हैं। ये और इससे भिन्न जो भी मृत्यु की जड़ें हैं उन सबको दूर करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों का कार्य है। इस कारण उनको नमस्कार है। सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्यु के कारणों को दूर करके अपने आप को दीर्घजीवी बनाने का यत्न करना चाहिए। अथर्ववेद क्षय रोग का निवारण सूक्त 14 ऋषि प्रभु पिंगलः देवता बलासः कफ क्षय। इस सूक्त में बलास शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफ क्षय है। यह शरीर के पर्वों, जोड़ों, हृदय और अन्य नए अवयवों में रहता है और रोगी का नाश करता है। इसको दूर करने का वर्णन इस सूक्त में है। इसमें जिस उपाय का वर्णन है उसका पता नहीं चलता, इसीलिए क्षय रोग निवारण का जो उपाय इस सूक्त में कहा है उसके विषय में कुछ अधिक कहना बिना अधिक खोज किए कठिन है। पाठकों में जो वैद्य और मानसिक चिकित्सक होंगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है। हमारे विचार से तो यह सूक्त मानस चिकित्सा का सूक्त है। अपने मन के स्वास्थ्य प्रभाव पूर्ण विचारों से रोगी के रोग दूर होते हैं, इसका यहाँ प्रबंध प्रतीत होता है। इस दृष्टि से पाठक इस सूक्त का विचार करें। अथर्ववेद मैं उत्तम बनूंगा। सूक्त 15 ऋषि उलहकः देवता वनस्पति ही। मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं उत्तम बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, यह महत्वाकांक्षा मनुष्य में होनी चाहिए। मनुष्य का अभ्युदय और निःशेष इसी इच्छा पर निर्भर है। शत्रु को नीचे दबाने से भी उनसे अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परंतु यहाँ यह कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो कि तुम अन्यों से श्रेष्ठ बनो। अन्यों को नीचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है। जो हमारा नाश करता है वह हमारे पास उपस्थित होने वाला होवे तथा उनसे मैं सबसे उत्तम बनूंगा। मैं अपनी योग्यता ऐसी बढ़ाऊंगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रय से रहने वाले बने। अपनी उन्नति करने की इच्छा हर एक मनुष्य अपने मन में धारण करे और जगत में जो उन्नति के साधन के नियम हैं उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने। सूचना इस सूक्त में आए उत्तम तलाशा ये औषधियों के भी नाम होंगे, परंतु इन औषधियों का पता आजकल नहीं लगता। सोम भी आजकल प्राप्त नहीं होते हैं। अथर्ववेद औषधि रस का पान। सूक्त 16 ऋषि शौनकः देवता चंद्रमा मंत्रोक्त देवता रसपान। इस सूक्त में करम्भ शब्द है। दही और सत्तू का आटा मिलाकर बड़ा उत्तम पेय रस बनता है, उसका यह नाम है। यह कब्जी को हटाने वाला और बड़ा पुष्टि करने वाला होता है। इसमें कई औषधियों के रस मिलाने से इसके गुण अधिक बढ़ जाते हैं। विहलः वृक्ष की मदावती नामक औषधि पर कलम करने से जो औषधि बनती है वह आत्मा की अपनी रक्षा करने वाली होती है। यह द्वितीय मंत्र का कथन है। यह माता पिता के स्थान की औषधियां इस समय अप्राप्त हैं। इसी प्रकार इस सूक्त में आए अन्य नए नाम किन वनस्पतियों के हैं इसका पता नहीं चलता। आबयु, अनाबयु, विलह, मदावती, तौविलिका, एलव, प्रभु, प्रभुकर्ण, आल्व, अलसाला, शिलाजाला, नीलगलसाला इत्यादि नाम इस सूक्त में आए हैं। इनका पता नहीं लगता, इसीलिए इन पर अधिक लिखना असंभव है। अथर्ववेद गर्भधारण। सूक्त 17 ऋषि अथर्वा देवता गर्भहनम। जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी भूतों का गर्भ धारण करती है, इस प्रकार तेरा गर्भ संतान को अनुकूलता से प्राप्त उत्पन्न करने के लिए स्थिर होवे।
जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी इन वनस्पतियों का धारण करती है, इसी प्रकार संतान उत्पन्न होने के लिए तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे। जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी पर्वतों और पहाड़ों को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख से प्रसूति होने के लिए स्थिर रहे। जिस प्रकार यह बड़ी पृथ्वी विविध प्रकार से रहने वाले जगत को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूति के लिए स्थिर रहे। स्त्री को अपने गर्भाशय में गर्भ स्थिर रखने की इच्छा होती है, वह सफल करने के लिए यह आशीर्वाद है। अथर्ववेद ईर्ष्या निवारण सूक्त 18। ऋषि अथर्वा देवता ईर्ष्या विनाशनम। डाह को दूर करना, दूसरे की उन्नति देख ना सकने का नाम ईर्ष्या अथवा डाह है। यह मन में तब उत्पन्न होता है कि जब दूसरे का उत्कर्ष सहा नहीं जाता। यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय में देखिए। पहला, हृदयम शोकम अग्निम। हृदय के अंदर शोक उत्पन्न करती है। शोक से हृदय जलने लगता है और वह आग आयु का क्षय करती है। दूसरा, ईर्ष्योह मृतम मनः। ईर्ष्या करने वाले का मन मरे हुए के समान हो जाता है। मन में कोई शुभ विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है, इसीलिए उसको मृत मनः, मुर्दा मन वाला कहते हैं। मुर्दे से भी अधिक मरा होता है। तीसरा, पतियशणम मनस्कम। उसका मन गिरने वाला होता है और छोटा संकुचित वृत्ति वाला होता है। देखिए, यह ईर्ष्या इतनी घातक होती है, हृदय को जलाती है, मन को मार देती है और सबका पतन कराती है। इसीलिए यह ईर्ष्या मन से दूर करनी चाहिए। ईर्ष्या दूर होने से हृदय शांत होगा, मन में सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठाने वाले विचारों से परिपूर्ण होगा। इस कारण ईर्ष्या दूर होने से मनुष्य की उन्नति होती है और ईर्ष्या मन में रहने से हानि होती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्या से अपने आप को दूर रखे। अथर्ववेद आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना। सूक्त 19। ऋषि शंताति देवता चंद्रमा नाना देवता। अपनी कर्म शक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दीर्घ आयु बढ़ाने के लिए और कल्याण होने के लिए विचार व आचार की पवित्रता से अपने आप की पवित्रता करना हर एक को उचित है। उस कार्य के लिए यह उत्तम ईश्वर प्रार्थना है। जो मनोभाव से यह प्रार्थना करेगा उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है। अथर्ववेद क्षय रोग निवारण। सूक्त 20। ऋषि भृंगवंगीरः देवता यक्ष्मनाशनम। ज्वर के लक्षण और परिणाम। इस सूक्त में ज्वर के लक्षण और परिणाम कहे हैं। देखिए, उनके सूचक शब्द ये हैं। पहला, अग्नि इव दहन। अग्नि के समान जलाता है। ज्वर आने के बाद शरीर अग्नि के समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्त को जलाती है। दूसरा, शुषिमनः। शोष उत्पन्न करता है, सुखा देता है, शरीर को सुखाता है। तीसरा, मत इव विल्पनः। पागल जैसा रोगी को बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे बातें बड़बड़ाता रहता है। चौथा, अव्रतः। यह ज्वर व्रतहीन अर्थात नियम पालन ना करने वाले को ही आता है, अर्थात नियमानुकूल व्यवहार करने वाले को नहीं सताता। पांचवा, तपुह वदः। यह ज्वर तपा के वध करता है। छठा, तकमः। बड़े कष्ट देता है। सातवां, रुद्रः। यह रुलाने वाला है। आठवां, अभिशोचैष्णुः। शोक बढ़ाने वाला है। नौवां, विश्वारूपाणी द्वारिता कृणोति। शरीर को हरा पीला अर्थात निस्तेज बनाता है। ज्वर आने वाले का शरीर फीका होता है। 10वां, वन्यः। वन में इसकी उत्पत्ति होती है। इस सूक्त में इतने ज्वर के कारण, लक्षण और परिणाम कहे जाते हैं। व्रत पालन अर्थात नियम पालन करने से यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है, इसीलिए इसको अव्रत कहा है। पृथ्वी, भूमि, औषधि, वरुण राजा के सब जल स्थान, रुद्र के रुद्र सूक्तोक्त स्थान और रूप, इनकी सुव्यवस्था से यह ज्वर हट जाता है। रुद्र सूक्त में रुद्र का जो वर्णन है उसका विचार करने से पता लगता है कि यह ज्वर रुद्र का रूप है। रुद्र के 2 प्रकार के रूप हैं, एक घोर और एक शिव। इनके सम रहने से मनुष्य को आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होने से रोग सताते हैं। इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करने का उपाय जाना जा सकता है। यह वैद्यों का विषय है, इसीलिए वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें। यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त होता है।
अथर्ववेद केशवर्धक औषधि सूक्त 21 ऋषि शंताति देवता चंद्रमा रेवती औषधि केश बढ़ाने वाली और बालों को दृढ़ करने वाली है। यह त्वचा के रोगों के लिए भी उत्तम है। यह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसीलिए इसकी खोज करनी चाहिए। अथर्ववेद वृष्टि कैसी होती है सूक्त 22 ऋषि शंताति देवता आदित्य रश्मि मरुतः मेघ कैसे बनते हैं? सूर्य किरण पृथ्वी के ऊपर का जल हरण करते हैं, इस कारण उनको ये नाम दिए गए हैं। वे सब स्थान को पूर्ण करते हैं, इसीलिए सूर्य किरण को कहते हैं अथवा उनकी विशेष गति के कारण उनको यह नाम मिला है। ये किरण जल को अपने साथ लेते हैं, मानो जल का वस्त्र पहनते हैं और धुलोक में ऊपर आकाश में ऊपर जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपर का जलांश लेकर ये सूर्य किरण ऊपर आते हैं और जल के स्थान अंतरिक्ष में रहकर वहां मेघ रूप में परिणत होकर उन मेघों से पृथ्वी पर फिर वृष्टि रूप में वही जल आता है। अर्थात जो जल सूर्य किरण से ऊपर खींचा जाता है वही जल वृष्टि रूप से फिर पृथ्वी पर आता है। यह कार्य सूर्य किरणों का है। यह सूर्य किरणों का कार्य सदा होता रहता है। वे समुद्र से पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हैं और वृष्टि होती है। इस प्रकार जल की वृष्टि होती है, शुद्धि होती है। पृथ्वी पर का जो जल ऊपर वाष्प रूप से खींचा जाता है वह वहां शुद्ध बनकर वृष्टि रूप से फिर पृथ्वी पर गिरता है, मानो वह मीठे शहद की ही वृष्टि होती है। इस वृष्टि से हितकारक औषधियां बनती हैं और उन्नत और उम्मत रस वाली भी बनती हैं। ये औषधियां रोगियों के शरीरों में रहने वाले दोषों को धोती हैं और उनको निरोग बनाती हैं। इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्न को खाने से मनुष्य बल और उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हैं। यदि वृष्टि ना हुई तो इन पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती और अकाल होता है। इसीलिए मनुष्य निर्बल और मतिहीन बनते हैं। इस प्रकार वृष्टि का महत्व कितना है यह देखिए। पानी से भरे बादल वायु के द्वारा लाए जाते हैं और उनसे जो वृष्टि होती है वह पृथ्वी के तालाब, कुएं, नदियां आदि कोकों को भर देती हैं और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है। सारांश से यह सूक्त का सार है। पाठक इसका विचार करके सृष्टि के विषय का विज्ञान जाने। अथर्ववेद जल सूक्त 23 ऋषि शंताति देवता आपः वृष्टि से प्राप्त होने वाला और प्रवाह में बहने वाला जल सब मनुष्यों को सुख और शांति देवे और उस जल से हृष्ट पुष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उन्नति को प्राप्त करें। सूक्त 24 जल चिकित्सा। इस सूक्त में जल चिकित्सा का धर्म लिखा है। यहाँ जिस जल का वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फ वाले पहाड़ों से बहने वाला है, अन्य नहीं। यह हिम पर्वतों से बहने वाले नद, नदी और अन्य झरने बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं। यह जल हृदय की जलन को दूर करने वाला है। आँख, पीठ, एड़ी, पांव आदि स्थान की पीड़ा भी इस जल से दूर होती है। यह जल वैद्यों से भी उत्तम वैद्य और औषधों से भी उत्तम औषधि है। यह सब नदियां महासागर के स्त्रियां हैं। इनके जल प्रवाहों में औषध भरा पड़ा है। इनका उपयोग मनुष्य को करना उचित है। यह नदी के जल प्रवाह का तथा सागर के जल का भी गुण हो सकता है। जल का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है, तथापि जल चिकित्सा के विषय की खोज करते समय इस सूक्त का बहुत उपयोग हो सकता है। अथर्ववेद कष्टों को दूर करने का उपाय। सूक्त 25 ऋषि शुनः शिपः देवता मंत्रोक्ताः मनुष्य शुद्ध बने और अपनी शुद्धता से अपने कष्टों, आपत्तियों और दुखों को दूर करे। जिस प्रकार ज्ञानी के सन्मुख मूर्ख की वक्रता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्य के पास रोग और दुख नहीं ठहरते। अथर्ववेद पापी विचार का त्याग करो। सूक्त 26 ऋषि ब्रह्मा देवता पापमा। पापी मन होने से सब प्रकार के शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक कष्ट होते हैं। इसीलिए मन से पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करना चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो सब दुख दूर हो सकते हैं।
पापी विचार मन में उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों को वश में करते हैं और थोड़े प्रयत्न से अधिक सुख प्राप्त करा देने के प्रलोभन से अर्थात सुख देने के प्रलोभन में फंसाते हैं। इसीलिए इनसे बचना चाहिए। यदि पापी विचार मन से स्वयं दूर नहीं हुआ तो उसको प्रयत्न से दूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही प्रगति के मार्ग की अनुकूलता हो सकती है। तात्पर्य, पापी विचार दूर करके चित्त को शुद्ध करने से ही उन्नति का सच्चा मार्ग खुला हो सकता है। पापी विचार 1000 आंख वाला है, इसीलिए वह हमारी न्यूनता और कमजोरी झटपट जानता है और उस मार्ग से अंदर प्रविष्ट होता है। शरीर क्षीण होने पर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होते, इसीलिए उसको प्रयत्न से दूर करना चाहिए। पापी विचार को दूर करने से अंदर की पवित्रता होगी और पवित्रता से सब कष्ट दूर होंगे। यह आत्मशुद्धि द्वारा उन्नति प्राप्त करने का मार्ग है। अथर्ववेद कपोत विद्या सूक्त 27 ऋषि भृगुः देवता यमः नित्रति। कबूतर दूर दूर से देश से वार्ता लाने का कार्य करता है। यह हानिकारक वार्ता न लावे, शुभ वार्ता लावे, इस विषय में यह प्रार्थना है। कबूतर के अंदर यह गुण है कि वह सिखाने पर कहीं से भी छोड़ा जाए तो सीधा घर पर आता है। प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कबूतर अपने पास रखते हैं और जहां जाना होता है वहां जाकर उस कबूतर के गले में चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं। यह छोड़ा हुआ कबूतर घर आता है और घर वालों को प्रवासी का संदेश पहुंचाता है। इस सूक्त के निर्दोषों से पता लगता है कि इस कपोत विद्या में और भी अधिक बातें हैं जिनसे यह कबूतर बुरा और भला भी बन सकता है, परंतु इसका पता अभी तक नहीं लगा है। यह सूक्त कुछ पाठ भेद से ऋग्वेद 10/165/1 से 6 में है, परंतु वहां देखने से भी इस पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। अतः खोज करने वाले पाठकों को उचित है कि इस विषय की खोज वे करें और इस विद्या का आविष्कार करें। इसी विषय का अगला सूक्त है, वह अब देखिए। सूक्त 28 ऋषि भृगुः देवता यमः नित्रतिः। वार्ताहर कबूतर को मंत्र का पवित्र उच्चार करके और ईश्वर की प्रार्थना करके पवित्र इच्छा से भेजो, कभी घातक इच्छा से ना भेजो। हम गौओं को पालते हैं, उत्तम अन्न के सेवन से आनंदित होते हैं और पाप वासनाओं को दूर करते हैं। इसीलिए हमारा प्रवासी सुख पूर्वक आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन अग्नि में हवन करते हैं, गाय का सत्कार करते हैं और यश बढ़ाने वाला पुण्य कर्म करते हैं, उनको डराने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता। इसीलिए इस उपाय से अपने आप को कष्टों से बचा सकता है। यम का अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सब पर समान है। वह सब लोगों के मार्ग को अर्थात जीवन के मार्गों को यथावत जानता है, इसीलिए उस यम को सब मनुष्य नमस्कार करें। यह आशय इन तीनों मंत्रों का है। इसमें बीच के मंत्र में जो कहा है कि सत्कर्म करने वालों को कोई डरा नहीं सकता, वह बात हर एक को विशेष लक्ष्य में रखनी चाहिए। अगला सूक्त भी इसी विषय का है, वह अब देखिए। सूक्त 29 ऋषि भृगुः देवता यमः नित्यति। ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं। कबूतर, उल्लू आदिकों से किसी प्रकार अनिष्ट सूचनाएं मिलती हैं, यह कहना कठिन है, परंतु इन सूक्तों में ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रु पर हमला करने को जब जाते हैं तब वे अपने साथ कबूतर ले जाते हैं और वहां का संदेश अपने घर में अथवा अपने राष्ट्र में भेज देते हैं। यह शुभ संदेश प्राप्त होवे और अपने वीरों की मृत्यु आदि का अथवा अपने पराजय का संदेश न प्राप्त हो, इस विषय की प्रार्थनाएं इन मंत्रों में हैं, परंतु इन सूक्तों का विषय खोज का ही विषय है, इसीलिए इन सूक्तों पर अधिक लिखना असंभव है। अथर्ववेद शमी औषधि सूक्त 30 ऋषि उपरी बभ्रवः देवता शमी। खेती प्रथम मंत्र में जौ नामक धान्य बोने के लिए भूमि को उत्तम हल चलाकर तैयार करने का विधान है। यह तो सर्वसाधारण खेती के लिए ही उपदेश है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ इंद्र हल चलाता है और मरुत खेती करते हैं, वहाँ वह कार्य मनुष्यों को करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अर्थात
खेती का कार्य दिव्य कार्य है, वह मनुष्य अवश्य करे। द्वितीय मंत्र में कहा है कि शमी का रस आनंद देता है और बालों को बढ़ाता है, इसीलिए इससे लोग बड़े हर्षित होते हैं। अतः शमी वृक्ष के आसपास के उगने वाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिए, जिससे शमी का वृक्ष अच्छी प्रकार बढ़ जावे। यहाँ उद्यान का एक उत्कृष्ट नियम है कि जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढ़ाने नहीं देना चाहिए, इससे उसकी उत्तम वृद्धि होती है। तृतीय मंत्र में शतावरी और शमी की प्रशंसा की गई है, इससे केशों को बड़ा लाभ होता है। इस सूक्त का विचार वैद्य अवश्य करें। इनमें बालों की रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है, इस बात का विचार होना चाहिए। अथर्ववेद चंद्र और पृथ्वी की गति। सूक्त 31 ऋषि ऊपरी बब्रह्मः देवता गौ। चंद्र भूमि के चारों ओर भ्रमण करता है और भूमि सहित चंद्र सूर्य के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार भूमि सहित चंद्र सूर्य की प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्ग से आकाश में संचार करता है। इसके किरण सब स्थावर जंगम के ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्य प्रकाश के महत्व को व्यक्त करते हैं। अहोरात्र के 3 मुहूर्तों में इसी का प्रकाश सबसे तेजस्वी बनाता है, इसीलिए इस सूर्य की प्रशंसा हमारी वाणी को करनी योग्य है। यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त होता है। रोग कृमि नाशक हवन। सूक्त 32 ऋषि 1 2 चातनः 3 अथर्वः देवता अग्नि। रोग नाशन हवन, रोग के कृमियों का नाश करने वाला हवन प्रदीप्त अग्नि में उत्तम विधि पूर्वक करने का उपदेश इस सूक्त के प्रथम मंत्र में किया गया है। इससे शरीर भक्षक सूक्ष्म रोग कृमि नाश को प्राप्त होते हैं। कृमि ये हैं: पहला पिशाचः, मांस की क्षीणता करने वाले, रक्त की क्षीणता करने वाले। दूसरा यातुधानः, शरीर में यातना पीड़ा उत्पन्न करने वाले। तीसरा राक्षसः शराक्षः, क्षीणता करने वाले। और चौथा अत्रीणः अदंति इति, शरीर भक्षण करने वाले ये रोग जंतु अग्नि में किए हवन से तथा 5 विश्वतो वीर्य विरुत अत्यंत गुण वाली वनस्पति के प्रयोग से क्षीण होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद ईश्वर का प्रचंड सामर्थ्य। सूक्त 33 ऋषि जाटिकायनः देवता इंद्रः। इसके सामर्थ्य से यह भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक दृढ़ हैं। ऐसा प्रचंड सामर्थ्य उस प्रभु का है, कोई शत्रु उस प्रभु का पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है। सब उत्पन्न हुए पदार्थों से वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसीलिए वह हमें उत्तम धन देवें। अथर्ववेद तेजस्वी ईश्वर। सूक्त 34 ऋषि चातनः देवता अग्नि। ईश्वर सबसे महाबलवान है, वह अपने तेज से ही सब दुष्टों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वह जैसा पास है उसी प्रकार दूर से दूर वाले स्थान पर भी है। वह सब पदार्थ मात्र को अलग अलग और मिली जुली अवस्था में भी यथावत जानता है। वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य जगत के परे विराजमान है। वह सब उपासकों को शत्रुओं से बचाकर परिपूर्ण बनाता है। अथर्ववेद विश्व का संचालक देव। सूक्त 35 ऋषि कौशिकः देवता वैश्ववानरः। विश्व का संचालक देव जो विश्व के संपूर्ण पदार्थों का संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव है। वह उपासकों को श्रेष्ठ आत्मतेज देता है। अथर्ववेद जगत का एक सम्राट। सूक्त 36 ऋषि अथर्वा स्वस्त्यन कामः देवता अग्नि। सबका एक ईश्वर। ईश्वर संपूर्ण जगत का एक सम्राट है। यह बात इस सूक्त में बड़ी उत्तमता से कही है। यह ईश्वर दूर से दूर जो स्थान है उन स्थानों में भी विराजमान है। पास तो है ही, परंतु अति दूर भी है, अर्थात वह सर्वत्र है। सब भूतकाल में उत्पन्न हुए पदार्थों का जैसा वह सम्राट था, उसी प्रकार इस वर्तमान समय में दिखाई देने वाले सब जगत का स्वामी वह है। इतना ही नहीं, अपितु भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले जगत का भी वह स्वामी रहेगा, अर्थात संपूर्ण जगत का सब कालों में वह स्वामी है और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है। वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान है और इसीलिए वह सबको सामर्थ्यवान बनाता है। वह समर्थ है, इसीलिए सबको अपने वश में रखता है। उसके शासन से कोई बाहर नहीं है।
वही सब प्रकार के अन्न और विविध वस्तुओं में होने वाले यजनीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है। वह त्रिकाल में सत्य स्वरूप है और सत्य नियमों का पालन करने वाला है। वही सब विश्व का संचालक, विश्व को चलाने वाला है। सबका वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है। इस सूक्त में एकेश्वर की उत्तम उपासना कही है, इसीलिए उपासना के लिए यह उत्तम सूक्त है। अथर्ववेद शाप से हानि सूक्त 37 ऋषि अथर्वा स्वस्तय न कामः देवता चंद्रवाः। शाप से हानि, शाप देने से दूसरों को कटु वचन कहने से जो हानि होती है उसका वर्णन इस सूक्त में किया गया है। शाप 1000 आंख वाला अर्थात महाक्रोधी अथवा महाक्रोध से उत्पन्न होता है। जो शाप देता है क्रोध के वचन कहता है, दूसरों को क्रोध से बुरा कहता है, उसी का शाप उसको 1000 गुना नाशक होकर उसको ढूंढता हुआ उसी पर वापस आता है। देखिए, सहस्त्राक्षः शपथः शप्तारम अनवच्छिन्न उपागात। 1000 गुना शाप बनकर शाप देने वाले को ढूंढता हुआ उन्हीं के पास जाता है। इसीलिए शाप देने वाले की हानि 1000 गुना होती है। अतः कोई किसी को शाप ना देवे, शाप हमारे पास ना आवे, अर्थात हमारे मुख से कभी बुरा वचन ना निकले और कोई दूसरा हमारे उद्देश्य से बुरा वचन ना कहे, अर्थात हम कभी बुरा वचन ना कहें और कभी हम बुरे शब्द भी ना सुने। शाप देने वाले का ही नाश करे, अर्थात जिसका जो कटु वचन है वह उसी का नाश करता है। इसीलिए कोई कभी कटु वचन ना बोले। कटु वचन से अपना ही अधिक नाश होता है। इसीलिए क्रोधी मनुष्य अपने आप को बड़ी सावधानी से बचा ले। शाप देने वाले के हीन मनुष्य को मृत्यु के प्रति भेजा जाता है, अर्थात शाप देने से आयु का नाश होता है। इस कारण कोई किसी को शाप ना देवे और बुरा वचन भी ना कहे। स्वस्थयपन अर्थात उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना इस सूक्त का उद्देश्य है। इस सूक्त की उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य को उचित है कि वह कभी कटु वचन ना बोले। इस नियम का पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत होवे और अपना जीवन कल्याण युक्त बनावे। अथर्ववेद तेजस्विता की प्राप्ति सूक्त 38 ऋषि अथर्वा वर्चस कामः देवता त्रिविशी बृहस्पति ही। तेज के स्थान, इस सूक्त में तेज कहाँ रहता है इसका उत्तम वर्णन है। मनुष्य को ये गुरु करने चाहिए और इससे तेज का पाठ सीखना चाहिए। देखिए, पहला सिंह में तेज है, इसीलिए उसको वनराज कहते हैं। सिंह के सामने उसकी उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता। दूसरा व्याघ्र, बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उग्रता प्रसिद्ध है। इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्य को नरसिंह नरव्याघ्र कहते हैं, क्योंकि ये पशु अन्य पशुओं से बड़े तेजस्वी होते हैं। तीसरा प्रदाकु, सांप भी बड़ा तेजः पुंज होता है, चपल और उग्र होता है। चौथा अग्नि ही, अग्नि का तेज उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं। पांचवा ब्राह्मण में ज्ञान और विज्ञान का बल रहता है। छठा सूर्य तो सबका तेज का केंद्र है ही, इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है। सातवां हस्ती, हाथी में गंभीरता का तेज होता है, उसकी शोभा महोत्सवों में दिखाई देती है, इनकी शक्ति भी बड़ी होती है। आठवां द्वीपी, यह नाम तरक्षु या व्याघ्र का है, यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होते हैं। नौवां हिरण्य, सोने का तेज सब जानते हैं। 10वां आपह, जल भी तेजस्वी होता है, उसमें जीवन नहीं अर्थात जल नहीं, ऐसा भाषा का भी व्यवहार होता है। जल में तेज होने के कारण जीवन के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। 11वां गौओं में भी तेज है। पाठक भैंस का शौथिल्य और गौओं की चपलता पर विचार करेंगे तो उनको गौओं के तेज का पता लग जाएगा। 12 पुरुष, मनुष्य में भी तेज होता है। 13 रथ अक्ष वृषभ, इनके तेज का अनुभव सबको है। मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है उसको नरश्रभ अर्थात मनुष्यों में बैल ऐसा कहते हैं। बैल बड़ा बलवान और तेजस्वी होता है। 14 वायु प्रजनय, यद्यपि वायु अवश्य है तथापि वह प्राण के द्वारा शरीर में तेज स्थापित करता है। प्राण के बिना मनुष्य निस्तेज बनता है। प्रजनय जल के द्वारा सबको जीवन देता है। 15 क्षत्रिय में अन्य मनुष्यों से अधिक उग्रता और तेज होती है, इसी कारण क्षत्रिय राज्य का शासन कर सकता है।
16 दुदुम्भी अश्व, ढोल बजते ही मनुष्य में बड़ा उत्साह बढ़ सकता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इनमें अलग अलग प्रकार का तेज है और ये सब प्रकार के तेज मनुष्य में स्थिर होने चाहिए। भिन्न तेजों की कल्पना आने के लिए देखिए, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, अग्नि, इनमें तेज है परंतु वह परस्पर भिन्न है। हर एक पदार्थ के तेज में भिन्नता है। बाघ का तेज और गौ का तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्य को विचार करके इनके तेजों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। देखिए, अग्नि में तेज है, उसकी गति उच्च दिशा की ओर होती है। वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। वह सदा उग्र अवस्था में रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को अपने में तेज बढ़ाना चाहिए, अर्थात मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्था की ओर अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे। अग्नि के तेज से यह उपदेश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजों के विषय में जानना चाहिए। पाठक इस प्रकार विचार करके हर एक को तेजस्विता से प्राप्त करने योग्य बोध ले और स्वयं तेजस्वी बने। इस जगत में हर एक पदार्थ मनुष्य को बोध देने के लिए तैयार है, परंतु मनुष्य ही बोध लेने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि पाठक इस सूक्त का अधिक विचार करेंगे तो उनको इस सूक्त से बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध लेने की दृष्टि से यह सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद यशस्वी होना। सूक्त 39। ऋषि अथर्वा वर्चस कामः देवता त्विषि बृहस्पति। हजारों सामर्थ्य। मनुष्य को हजारों सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की उन्नति सामर्थ्य से ही होती है। सामर्थ्यहीन मनुष्य निकम्मा होता है। यह सामर्थ्य अपने बल से ही प्राप्त करना चाहिए। दूसरे के बल से प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होने के पश्चात स्वयं दूर होगी। इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे अपने यश की वृद्धि करनी चाहिए। यह यश हवन के समान यज्ञ रूपी यश है, अर्थात सबकी भलाई के लिए आत्मसमर्पण करने से प्राप्त होने वाला है। जब कोई मनुष्य सब जनता की भलाई के लिए आत्मसर्वस्व का त्याग करता है, तब उसको प्रभु से यह यश प्राप्त होता है। यश का स्वरूप दीर्घाय ज्येष्ठतायत चक्षुषे। दीर्घ दृष्टि और श्रेष्ठता का विस्तार इस यश से होता है। संकुचित दृष्टि यश की हानि करने वाली है और लघुता क्षीणत्व की घोतक है। इस कारण यश के साथ दीर्घ दृष्टि और श्रेष्ठता अवश्य रखनी चाहिए, अर्थात वही यश प्राप्त करना होगा कि जिसके साथ दीर्घ दृष्टि और श्रेष्ठता रहती है। प्रभु की भक्ति। यश प्राप्त होने के लिए प्रभु की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। यशस्वी प्रभु को नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें। यह भक्ति जो करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है और वे यश के भागी होते हैं। उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें राष्ट्र अथवा तेज दे। हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यश वर्धन करने में सहायक होवे। इस जगत में इंद्र, अग्नि, सोम, भूत मात्र ये सब अपने अपने यश से यशस्वी हुए हैं। उन सब का तेज प्राप्त होकर मैं यशस्वी बनूंगा, यह इच्छा मन में धारण करनी चाहिए। देखिए, मैं यशस्वी होऊंगा, अर्थात जिस प्रकार ये सब अपने यश से यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार मैं भी अपने तेज से यशस्वी बनूंगा। इस प्रकार की इच्छा हर एक मनुष्य अपने मन में धारण करे और अपने प्रयत्न से उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे। अथर्ववेद निर्भयता के लिए प्रार्थना। सूक्त 40। ऋषि अथर्वा देवता मंत्रोक्ता। भूमि, अंतरिक्ष, धूलोक, सोम, सविता, सप्त ऋषि, दिशा, इंद्र, राजा, इन सब में हम सब लोगों को अभयता प्राप्त होवे। यह प्रार्थना इस सूक्त में है। अभय प्रार्थना के लिए यह बड़ा उत्तम सूक्त है। ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियों के रूप में हमारे शरीर में भी हैं। सूर्य आँख में है, चंद्र मन में है, दिशाओं ने कानों में स्थान लिया है, इंद्र मन में रह रहे हैं और भूमि स्थूल शरीर के घन भाग में है। अंतरिक्ष का अंतःकरण बना है, धुलोक का मस्तक बना है। इस प्रकार अपने शरीर में अंश रूप से रह रहे देव हमारे शरीर के अंदर निर्भरता स्थापित करें, अर्थात शत्रु रूपी रोगों और कुविचारों को दूर करके हमें अंदर से शत्रु रहित करें।
यह तब होगा कि जब हमारे अंदर के ये देवतांश शत्रुओं के वश में ना होंगे, अर्थात सबके सब इंद्रिय सत्कर्म में प्रवृत्त हों और असन मार्ग से निवृत्त हों। इस प्रकार विचार करने से निर्भय होने का मार्ग ज्ञात हो जाता है। पाठक स्मरण रखें कि निर्भयता प्राप्त करने के लिए आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए। निर्भयता अंदर से होनी है, बाहर से नहीं। अथर्ववेद अपनी शक्ति का विस्तार सूक्त 41 ऋषि ब्रह्मा देवता चंद्रमा बहुदेवत्यम अपनी शक्तियां मन चित्त धारणावती बुद्धि संकल्प शक्ति स्मृति मति श्रवण शक्ति दृष्टि प्राण अपान व्यान विद्या ज्ञान विज्ञान इत्यादि अनंत शक्तियां मनुष्य के अंदर हैं। इनका विकास करना चाहिए। मनुष्य का विकास तब ही होगा जब इनकी इन शक्तियों की वृद्धि हो और वे शक्तियां प्रशस्ततम सत्कर्म में लग जाएं। प्रथम मंत्र में अंतःकरण की शक्तियां कही हैं और ज्ञानेंद्रियों का भी उल्लेख है। द्वितीय मंत्र में प्राणों का वर्णन है और विद्या का उल्लेख है। यद्यपि इन मंत्रों में कर्मेंद्रिय आदि अनेक शक्तियों का उल्लेख नहीं है, तथापि उदासित इंद्रिय शक्तियों के अनुसंधान से अन्य इंद्रियां अवयवों और शक्तियों का भी ग्रहण यहाँ करना उचित है, अर्थात अपने अंदर की संपूर्ण शक्तियों का उत्कर्ष करने का यत्न करना चाहिए। ऋषि ही इस सूक्त के तीसरे मंत्र में ऋषियों का निश्चित पता दिया गया है। इससे ऋषियों का आश्रय कहाँ है इसका पता उत्तम तरह से लग सकता है। देखिए, तनुजः तनुपः दिव्यः ऋषयः, शरीर में उत्पन्न होकर शरीर की रक्षा करने वाले ये इंद्रिय रूपी ऋषि यहाँ हैं और यह शरीर ही उनका आश्रय है। इस आश्रम में रहते हैं और यहाँ का सब कार्य करते हैं ये इंद्रिय शक्तियाँ। ये इंद्रिय रूपी ऋषि दैवी शक्ति से युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है वह अमर शक्ति है। ये दैवी शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में विकसित हों और इन विकसित शक्तियों के साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषय में उपदेश देखिए। ये अमर शक्तियों से युक्त दिव्य ऋषि अर्थात इंद्रिय शक्तियां हम सब मृत्य मनुष्यों को चारों ओर से प्राप्त हों और उत्तम आयु दीर्घ जीवन के लिए हमें प्राप्त हों, अर्थात हमारी इंद्रियों में वह दैवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करने में समर्थ होवे। सप्त ऋषि शब्द मनुष्य शरीर के इंद्रियों का वाचक है। 2 नेत्र 2 कान 2 नाक 1 मुख ये 7 ऋषि हैं, अथवा त्वचा नेत्र कान जीवा नाक मन और बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं। इनमें दैवी शक्ति है, यह जानकर इनको देवता रूप बनाने का यत्न मनुष्य करे और सब प्रकार से समर्थ होकर कृतकृत्य बने। यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद परस्पर की मित्रता करना सूक्त 42 ऋषि भृगवंगीरः परस्परम चित्तः की करण कामः देवता मन्युः। क्रोध ऐसा है कि वह दिलों को फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढ़ाता है। इस क्रोध को मन से हटाना चाहिए। जिस समय क्रोध हट जाता है उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए हर एक मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन से क्रोध को इस प्रकार हटावे जिस प्रकार युद्ध समाप्ति के समय वीर पुरुष अपने धनुष्य से रस्सी को हटा देते हैं। क्रोध को दूर कर उसको दूर ही दबा कर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ ना सके। यदि क्रोध फिर पास आने लगे तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिए कि जिससे वह फिर सिर ऊपर ना चढ़ने पावे। मनुष्य को उचित है कि वह कभी क्रोध के अधीन ना होवे और क्रोधी वचन ना बोले। इस प्रकार क्रोध को दूर करके शांति धारण करने से परस्पर मिलाप होता है और संगठन होने से शक्ति बढ़ जाती है। अथर्ववेद क्रोध का शमन सूक्त 43 दर्भ। यहाँ इस सूक्त में दर्भ को क्रोध शांत करने वाला कहा है। यह खोज का विषय है। वैद्य ग्रंथों में दर्भ का यह गुण नहीं लिखा है। यदि वैद्य लोग इसका अधिक विचार करेंगे और समुद्र तीर पर उगने वाले दर्भ नामक घास की जड़ों के रस में यह गुण है या किस वनस्पतियों में यह गुण है, इसका निश्चय करेंगे तो क्रोधी मनुष्य को शांति स्वभाव बनाने का उपाय ज्ञात हो सकता है। कौशिक की सूत्र में ऐसा कहा है। इससे पता लगता है कि समुद्र तीर पर उगने वाले दर्भ का मूल निकालकर उसको सिर पर अथवा शरीर पर धारण करके
अथवा रस के सेवन करने का विधान इस सूक्त में है। संभव है गर्भ की जड़ों में मस्तिष्क को शांत करने के द्वारा क्रोध को हटाने में सहायक होने का गुणधर्म हो। यह सब विधि पूर्वक करके देखने योग्य बात है। जो कर सकते हैं वे वैद्य की सलाह से करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें। अथर्ववेद रक्तस्राव की औषधि। सूक्त 44। ऋषि विश्वामित्रः वनस्पति मंत्रोक्त देवताः रक्तस्राव और घात रोग। जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथा स्थान में ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्य के रोग दूर जाकर ठहरे, अर्थात हमारे पास न आवे। वैद्य शास्त्रों में सैकड़ों औषधियां हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं। इस सब में रक्तस्राव को दूर करने वाला और सुख पूर्वक मनुष्य को रखने वाला जो औषध है, वह सब में श्रेष्ठ है। जो अमृत का केंद्र है और जो मेघ से वृष्टि द्वारा आता है, वह जल रूपी अमृत है, वह सबसे श्रेष्ठ है। विषाण का नामक औषधि वात रोग को दूर करती है और पिता माता से आने वाले आनुवांशिक रोगों को हटाती है। इसमें जल चिकित्सा और विषाण का नामक औषधि से चिकित्सा कही है। आनुवांशिक वात रोग और रक्तस्राव का रोग दूर करने के लिए यह उपाय करना उचित है। वृक्षों के निद्रा। प्रथम मंत्र में उधर्व स्वपना वृक्षः कहा है। खड़े खड़े सोते हैं वृक्ष, खड़े खड़े सोते हैं अर्थात जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं। यदि सोना और जागना वृक्षों का धर्म है तो डरना और आनंदित होना माँ उनके लिए संभवनीय होगा। वृक्षों में मनुष्यवत जीवन रहने की बात यहाँ वेद ने कही है। पाठक इसका विचार करें। अथर्ववेद दुष्ट स्वपन। सूक्त 45। ऋषि अंगिरः प्राचेतसः यमश्चवः देवता दोष स्वपन नाशनम। पापी विचार। पाप विचार मन से हटाने का उपदेश इस सूक्त में कहा गया है। गृहस्थी का मन गृहेषु गोषु में मनाह, घर में और अपने गौ आदि में रहना चाहिए। अन्य बातों में और कुविचारों में मन जाने से दुष्ट स्वप्न आते हैं और उससे कष्ट होते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपने को शुभ संस्कार युक्त बनावे और अपने परिवार के हित में दक्ष रहे। यदि कुविचार मन में आ जाए तो उसको कहना चाहिए कि हे पापी विचार दूर हट, मुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, मैं तेरी इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उस पापी विचार को कहकर उसको दूर करना चाहिए। पापी विचार बार बार मन में घुसने लगते हैं, परंतु उनको घुसने देना उचित नहीं है। अपने अंदर कौन सा विचार आवे और कौन सा ना आवे, इसका निश्चय स्वयं अपने आप को करना चाहिए। और यह शरीर अपना कार्य क्षेत्र है, ये जानकर उस कार्य क्षेत्र में शुभ विचारों की परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिए। सबको विचार करना चाहिए कि यतः जागृतः स्वपन्तः उपारीम। जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं वही स्वप्न में परिणत होता है। इसीलिए जागृति के हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए तो स्वप्न निसंदेह ठीक रहेंगे और किसी प्रकार बुरे सपन नहीं आवेंगे और मन में कभी अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार मृषा चरामसी असत्य व्यवहार करेंगे तो उसका भी बुरा परिणाम होगा। सब कुसंस्कार असत्य के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य असत्य को छोड़कर सत्य का आश्रय करे तो वे निसंदेह बुराई से बच सकते हैं। पाठक इस प्रकार इस सूक्त का विचार करके बोध प्राप्त करें। अब इसी विषय का दूसरा सूक्त देखिए। सूक्त 46। दुष्ट स्वपन यम का पुत्र देवानाम। यहाँ देवानाम का अर्थ इंद्रियों का है। स्वपन इंद्रियों में अमृत रूप से बसा हुआ है, क्योंकि जागृत अवस्था में इंद्रिय के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं से उत्पन्न होता है। हमारे अंदर वासनाएं स्थायी हैं, अतः स्वपन उन वासनाओं से उत्पन्न होने से अमृत है। अतएव उसे यहाँ अमृत गर्भ से कहा गया है। अररुह पीड़ा देने वाला हिंसक से बना है के अनुसार अररुण नाम वाला असुर। वरुणाननी, वरुण अर्थात अंधकार की पत्नी। इस प्रकार इस मंत्र में यम को स्वपन का पिता कहा गया है, अर्थात स्वपन यम का पुत्र है। अतएव कई बार स्वपन से मृत्यु भी हो जाती है।
दुष्ट स्वप्न का मृत्यु से संबंध है। इसीलिए पूर्व सूक्त में कहा है कि दुष्ट स्वप्न से बचने के लिए विचारों की शुद्धता करनी चाहिए। पाठक इस बात का संबंध यहाँ अवश्य देखें। इस मंत्र में स्वप्न को देव पत्नियों का पुत्र कहा गया है। पूर्व मंत्र की टिप्पणी में हमने स्वप्न की उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न वासनाओं से स्वप्न की उत्पत्ति होती है। उसी कथन की पुष्टि इस मंत्र में से की गई है। देवों अर्थात इंद्रियों की पत्नियां इंद्रिय विषजन्य वासनाएं हैं, उनका स्वप्न पुत्र है। यहाँ पर विशेष बात कही गई है, वह यह कि स्वप्न को यम का करण बताया गया है। पाणिनि मुनि ने करण का लक्षण अष्टाध्यायी में किया है, अर्थात जो कार्य साधने में समीपतम साधन है वह करण है। कार्य साधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है। इस लक्षणानुसार यम का स्वप्न करण है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यम के मारने के कार्य में स्वप्न सबसे अधिक आवश्यक साधन है। पाठक स्वप्न के इस विशेषण से उसकी भयंकरता का अनुमान सहज में कर सकते हैं। इसी मंत्र के भाव को ही नीचे लिखे मंत्र में शब्द भेद से कहा गया है। हे देवों के पत्नियों के गर्भरूप तथा यम के हाथ स्वप्न, जो कल्याणकारी तेरा अंश है वह अंश मेरा होवे, और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है उस अंश को द्वेष करने वाले के प्रति हम भेजते हैं। त्रसितों लोभियों क्रूरों के बीच में तू काले पक्षियों कौवों के मुख की तरह हमारे लिए बाधक मत हो, अर्थात जिस प्रकार लोभियों का व क्रूरों के लिए कौवे का मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो। हे स्वपन, तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं। तू ग्राही का पुत्र है और यम के कार्यों का साधक है। इस मंत्र में स्वपन को ग्राही का पुत्र कहा गया है। गठिया आदि शरीर के जकड़ने वाले रोग ग्राही कहलाते हैं। उन रोगों के कारण शरीर में पीड़ा रहती है जिससे निद्रा नहीं आती, और यदि आई भी तो स्वपन की सी अवस्था बनी रहती है। अतएव स्वपन को ग्राही का पुत्र कहा गया है। यमस्य करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं। हे स्वप्न, तू प्राणांत करने वाला है, तू मारने वाला है। निद्रा बराबर न आने से वह रोज स्वप्न आने से स्वास्थ्य बिगड़कर अंत में मृत्यु हो जाती है। अतएव स्वप्न को यहाँ आगंतुक व मृत्यु के नाम से कहा गया है। मंत्र का अर्थ हम ऊपर दे आए हैं, वहाँ पर ऐसा ही मंत्र आया है। इस मंत्र में स्वप्न को नित्रति का पुत्र कहा गया है। नित्रति से स्वप्न की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि नित्रति अर्थात कष्ट दुख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं आती। स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ़ निद्रा का अभाव होता है और कष्ट आदि की दशा में मनुष्य को गाढ़ निद्रा नहीं आती। इसी अभिप्राय से स्वप्न को नित्रति का पुत्र कहा गया है। अथर्व 16/5/4 वत अथर्व 16/5/5 अर्थ पूर्ववत। इस मंत्र में स्वप्न की अभूति अर्थात अनैश्वर्य दारिद्र्य का पुत्र कहा है। दरिद्रता के परिताप से भी मनुष्य को निद्रा नहीं आती। इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न वास्तविक निद्रा का न आने की उत्पत्ति है। शेष व्याख्या पूर्ववत ही समझनी चाहिए। अर्थ पूर्ववत इस मंत्र में स्वप्न की निवृत्ति को पुत्र कहा गया है। निवृत्ति का अर्थ है ऐश्वर्य संपत्ति का निकल जाना, नष्ट हो जाना। संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जाने से उसे भी निद्रा नहीं आती, वह सुख की निद्रा से सो नहीं सकता। इस प्रकार संपत्ति विनाश का भी स्वप्न पुत्र है। अर्थ पूर्ववत इस मंत्र में स्वप्न का पराभूति का पुत्र कहा गया है। पराभूति का अर्थ है पराभव अर्थात हार जाना, तिरस्कार को प्राप्त होना। पराभव से व तिरस्कार से मनुष्य को इतनी मानसिक कष्ट होता है कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती है और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति होती है। हे स्वप्न, तेरी उत्पत्ति को हम जानते हैं। तू देवों की पत्नियों का पुत्र है और यम के कार्यों का साधक है। इस मंत्र का भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं। देव पत्नियों का पुत्र स्वप्न किस प्रकार का है यह वहाँ विशद रूप से दर्शाया है। इस प्रकार यह अथर्ववेद के 16वें कांड का 5वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है कि जो हमने ऊपर दिया है। इस सूक्त से वे इसके दिए गए पहले के मंत्रों में यम व स्वप्न का संबंध स्पष्ट होता है। वह
अपने पिता यम के कार्यों का निकटतम साधक है। इसी के लिए अतिरिक्त स्वप्न अर्थात वास्तविक निद्रा का अभाव किन किन कारणों से होता है तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यम का कारण किस प्रकार है इत्यादि बातों का उल्लेख इस सूक्त में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यह सूक्त बहुत सा दुर्बोध है, तथापि अथर्ववेद के अन्य सूक्तों के साथ इसका विचार यहाँ करने से इसकी दुर्बोधता किंचित कम हुई है। तथापि यह खोज का विषय है। जो पाठक स्वप्न का विचार करने वाले हैं और मन की शक्ति का मनन करते हैं, वे इस सूक्त के विषय की अधिक खोज करें। अथर्ववेद अपनी रक्षा की प्रार्थना। सूक्त 47 ऋषि अंगिरह प्राचित सह देवता, पहला अग्नि, दूसरा विश्वदेवा, तीसरा सुधन्वा। ईश्वर के गुण। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में ईश्वर के गुण बोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं। पहला वैश्वानर, सब विश्व का चालक जो सब विश्व में रहकर विश्व को आगे बढ़ाता है। दूसरा विश्वकृत, सब विश्व का बनाने वाला, जगत का निर्माण करता। तीसरा विश्व शंभु, जिससे विश्व को सुख और शांति मिलती है। चौथा अग्नि, प्रकाश देने वाला, चेतना देने वाला देव। ये सब शब्द और विशेषतः पहले 3 शब्द सबके निर्माता एक प्रभु के घोतक हैं। यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उनकी कृपा से हमारी आयु बढ़े और हमारी मंगल कामना सिद्ध होवे। हम आपस में प्रिय भाषण करें और ऐसा आचरण करें कि जिससे हम देवों के उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे विषय में देवों की उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और हमारी आत्मा प्रकाशित होवे। इस सूक्त का यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य स्मरण में रखें। अथर्ववेद कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना। सूक्त 48 ऋषि अंगिरह प्राचेतसः देवता मंत्रोक्तः। हे देव, सबकी प्राण रक्षा का छंद धारण करने वाले शयन के समान गतिशील तुम हो, इसीलिए तुम्हारे लिए हम सत्कार्य का प्रारंभ करते हैं। तुम जगत की भलाई का छंद धारण करने वाले बड़े कर्म कुशल हो, इसीलिए तुम्हारे लिए हम इस यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। तीनों अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत संबंधी साध्य साधन का छंद धारण करने वाले तुम महाबलवान बैल के समान सामर्थ्यशाली हो, इसीलिए इस यज्ञ की उत्तम समाप्ति तक मुझे सुख से ले चलिए। मैं अपनी शक्ति का सबकी भलाई के लिए त्याग करता हूँ। अथर्ववेद मेघों का संचार। सूक्त 49 ऋषि गार्गयः देवता अग्नि। यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थ के अनुसंधान से कुछ भाव पाठक जान सकते हैं। हे ईश्वर, जिस समय तू क्रूर होता है उस समय तेरे सन्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता। तेरा क्रोध इतना असहनीय है, काला मेघ भी प्रकाश को धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायु को खा जाएगी, परंतु मनुष्य ईश्वर का कोप होने पर क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता। जिस प्रकार मेढ़े या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमि पर घास खाते हैं और किसी किसी समय अपने सिर से दूसरे के सिर को टकराते हैं और अपने शरीर से दूसरे को घर्षण भी करते हैं और इस प्रकार की लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपस में मिलते हैं और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वर के क्रोध के सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता। ईश्वर की कृपा से ही सूर्य किरण सब जगत में नाच रहे हैं और जल का आकर्षण करते हुए वेग से जा रहे हैं। ये ही मेघों को बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं। तब सब जगत को शांत करने वाला जल प्राप्त प्रमाण में सबको प्राप्त होता है। इस प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य का ध्यान करना योग्य है। अथर्ववेद धान्य की सुरक्षा। सूक्त 50 ऋषि अथर्वा अभ्यकामः देवता अश्विनोः। धान्य के नाशक जीव चूहे, पतंग, शलभ आदि जंतु ऐसे हैं कि जो धान्य का नाश करते हैं, पौधों को नष्ट करते हैं, और शलभ तो ऐसे हैं कि जो करोड़ों की संख्या में इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और वृक्षों पर धावा करते हैं और उनका नाश करते हैं। इनसे धान्य आदि का बचाव करना चाहिए। इसीलिए
चूहों और शलभों को मारना चाहिए, ऐसा प्रथम मंत्र में कहा गया है। इस सूक्त में इनका नाश करने की विधि नहीं कही गई है, केवल नाश करना चाहिए और धान्य का बचाव करना चाहिए, इतना ही कहा है। यदि किसी स्थान पर इनके नाश करने की विधि मिल जाए तो किसानों का बहुत लाभ होगा। चूहे भी हजारों की संख्या में आकर खेतों का नाश करते हैं और शलभ तो करोड़ों की संख्या में आते हैं। यदि कोई शोधक इनके नाश का उपाय निकाले तो जगत पर बड़ा उपकार हो सकता है। अथर्ववेद अंतर बाहर शुद्धता सूक्त 51 ऋषि शंताति देवता आपः 3 वरुण। सोम का महात्म्य। सोम का वर्णन प्रथम मंत्र में है। यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात उसको हवा देने के लिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किया जाता है। जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है तब यह अपने अंदर रहने वाली इंद्र शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात इसके पीने से शरीर की इंद्र शक्ति बढ़ती है। जल का महात्म्य। द्वितीय मंत्र में जल का महात्म्य कहा गया है। जल प्राणियों को शांति देता है, पवित्र करता है, शरीर के सब दोषों को दूर करता है और अंतर बाहरी शुद्ध करने के द्वारा बड़ा आरोग्य देता है। द्रोह ना करना। तृतीय मंत्र में कहा है कि कोई मनुष्य किसी का द्रोह और अपराध ना करे। ना जानते हुए भी जो द्रोह हुआ है उसके लिए परमेश्वर की प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिए। इन 3 मंत्रों में शुद्धि द्वारा शक्ति वृद्धि करने का उपदेश है। सोम शुद्ध होने से वह इंद्र शक्ति की सहायता करता है। जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा व्रति से आत्म शुद्धि होकर आत्मिक बल बढ़ता जाता है। तीनों मंत्रों का यह आशय देखने योग्य है। शुद्धि द्वारा बल की वृद्धि होती है, यह सबका तात्पर्य है। यहाँ पंचम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद सूर्य किरण चिकित्सा सूक्त 52 ऋषि भागलिहि देवता मंत्रोक्ता। सूर्य का महत्व। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में सूर्य का महत्व वर्णन किया गया है। सूर्य सब जल रसों का आदान करते हैं, इसीलिए वह आदित्य कहलाते हैं। उनको सब देखते हैं, वह आँख से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। वह सूर्य अदष्ट दोषों का नाश करने वाले हैं। शरीर में अथवा जगत में जो रोग बीज दोष और हानिकारक रोग मूल हैं, उनको सूर्य के किरण नाश करते हैं। राक्षसों अर्थात क्षीणता करने वाले रोग जंतुओं का नाश करता है। इस प्रकार यह सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होता है। सूर्य के गुण और चिकित्सा करने वालों को स्मरण में रखना चाहिए। द्वितीय मंत्र में कहा है कि दिन में गौवें भ्रमण करती हैं और रात्रि में गौशाला में आकर निवास करती हैं। मृग भी इसी प्रकार विश्राम के लिए अपने स्थान में जाते हैं। नदी के लहरें भी कभी वेग से उठती हैं तो कभी दूसरे क्षण में चली जाती हैं, अर्थात इस जगत में कोई अवस्था स्थिर नहीं है। रोग भी इसी कारण नाश होने वाले हैं। रोगी यह मन में ठीक प्रकार समझें कि इस नश्वर जगत में रोग भी नष्ट होने वाले हैं, स्थिर रूप से रहने वाले नहीं हैं। अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रखना उचित है। रोगी की अवस्था इस सूक्त में कर्म शब्द से कही है। शरीर की पीड़ित अवस्था में रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है, इसको कर्म कहते हैं। ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध सब रोगी की औषधि का सेवन करेगा तो वह निसंदेह रोग मुक्त होगा। इस मंत्र में जो सब रोगों की शमन करने वाली औषधि कही है वह प्रथम मंत्रोक्त सूर्य प्रकाश ही है। सूर्य किरणें ही वह बल्ली के रूप में हमारे पास आती हैं। इस सूर्य प्रकाश में ऐसा सामर्थ्य है कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकार के रोग बीजों का नाश करते हैं। जहाँ सूर्य प्रकाश होता है वहाँ कोई रोग बीज नहीं रह सकता, इतना प्रभाव सूर्य किरणों में है। इस विज्ञान का विचार करने से मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देव से आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात नंगा शरीर सूर्य प्रकाश में रखने से शरीर के रोग कृमि दूर होंगे। घर में सूर्य प्रकाश आने से घर के रोग दूर होंगे। नगर में सूर्य प्रकाश गली गली में पहुंचने से सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्य के प्रकाश से आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य किरण जिन पर गिरते हैं ऐसी वनस्पतियां खाने से भी यही लाभ होता है। सूर्य किरणों में भ्रमण करने वाली गौ का दूध पीने से भी लाभ होता है।
इस प्रकार योजना पूर्वक जानकर सूर्य किरण चिकित्सा का विषय सबको समझना चाहिए। अथर्ववेद अपनी रक्षा सूक्त 53 ऋषि बृहच्छकुः देवता नाना देवता। धूलोक का बड़ा शक्तिशाली भाग्यवान सूर्य, अंतरिक्ष लोक का वायु और भूलोक का अग्नि सोम आदि हमारी रक्षा करे और हमारे अनुकूल रहें। हमारी आत्मा प्राण चक्षु आदि सब शक्तियां पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों। हम पापों को छिप कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है। हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याण का विचार करने वाला मन प्राप्त होवे। हमारे शरीर में जो कुछ हानिकारक पदार्थ घुसा है वह परमेश्वर की योजना से दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे। इस सूक्त में अपनी सब प्रकार से रक्षा हो, इस विषय की उत्तम प्रार्थना है। द्वितीय मंत्र में कहा है कि आत्मा प्राणः असुः चक्षुः नः पुनः एतुः। आत्मा, प्राण, आंख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुनः आवे, अर्थात रोगादि के कारण शरीर पर जो विविध आपत्तियां आती हैं उनसे चक्षु आदि सब इंद्रिय रोगी और विकल हो जाते हैं। किसी समय ये इंद्रिय नाम शेष भी हो जाते हैं। आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं, अर्थात यह मनुष्य मर भी जाता है। अर्थात जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है कि मनुष्य मर भी जाता है, इतना रोगी होने पर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीर में पूर्ववत उत्तम अवस्था में बसें, अर्थात रोग आदि आपत्तियां आने पर भी पूर्ववत आरोग्य प्राप्त हो। यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, इसका विचार पहले मंत्र में बताया गया है। धूलोक का बड़ा सामर्थ्यशाली शुद्धता करने वाला सूर्य, अंतरिक्ष का वायु और पृथ्वी के ऊपर का अग्नि और सोम आदि वनस्पतियां अनुकूलता से अपनी धारक शक्ति देवे, हमारी रक्षा करे और पूर्णता करें। धूलोक में सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणों से सबकी शुद्धता करता है, सब में बल लाता है और सबको बढ़ाकर पूर्ण करता है। अंतरिक्ष में जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है। पृथ्वी पर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करने द्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती है और सबको दीर्घायु करती है। अर्थात आत्मा, प्राण और चक्षु पुनः शरीर में स्थिर करने के साथ पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा वायु और तीसरा वनस्पतियों के यथा योग्य सेवन से आसन मरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है। इससे दुग्ध आदि अन्नपान, तेजस्विता और शुभ विचार वाला मन प्राप्त हो सकता है। आरोग्य चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन को शुभ मंगल विचारों से युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध हो रहे हो तो बुराई पास नहीं आ सकती। स्वभाव तेजस्वी बनावे और शुद्ध दुग्धा आहार करके उत्तम आरोग्य का साधन करें। इतना प्रयत्न करने पर भी जो कुछ रोग बीज था, दोष शरीर में घुस गया हो, उसे दूर करने के लिए ऐसी प्रार्थना करें। त्वष्टानाह तन्वः यत विरिष्टम मारष्टुः। ईश्वर हमारे शरीर के रोग आदि को दूर करके हमारी शुद्धता करे, क्योंकि मनुष्य का प्रयत्न होने पर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं और दोष घुसते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने से वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने से मन में एक प्रकार का अद्भुत दैवी बल प्राप्त हो जाता है, जिससे सब दोष और रोग बीज तथा अन्य विपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्दोष हो जाता है। कोई यहाँ यह ना समझे कि ईश्वर से छिपाकर मनुष्य कुछ भी दोष या पाप कर सकता है। यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगत का नेता, कभी ना दबने वाला, शरीर की रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापों का निरीक्षण करता हुआ हमारे अंदर रहता है। जब वह जागृत रहता हुआ अंदर रहता है, तब उसे छिपकर कोई कैसे पाप कर सकता है? अर्थात यह सर्वथा असंभव है। हमारे सब बुरे और भले कर्मों को वह जानता है, इसीलिए उसी की प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिए। यह रीति है कि जिससे मनुष्य निरोग हो सकता है और अपनी उन्नति का साधन कर सकता है। अथर्ववेद राष्ट्र के ऐश्वर्य की वृद्धि, सूक्त 54 ऋषि ब्रह्मा, देवता अग्नि, सोमो
मैं श्रेष्ठ के साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, हमारे राजा का राज्य बढ़े और धन भी ऐसा बढ़े कि जैसी घास वृष्टि से बढ़ जाती है। हमारे राज्य का राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे, राष्ट्र के हित करने वाले लोगों में यह प्रमुख होवे और श्रेष्ठ के साथ बढ़ता रहे। कोई शत्रु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे, उसका नाश करो। यह सूक्त स्पष्ट है। राष्ट्रीय उन्नति की प्रार्थना है। अपनी श्रेष्ठों से संबंध जोड़ना और यज्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्य का कर्तव्य यहाँ बताया गया है। इसके अनंतर परमेश्वर की प्रार्थना की जाए तो वह निसंदेह सफल होगी। अपना राज्य बढ़े, धन बढ़े, स्वराज्य ना हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकार की उन्नति हो जावे। यह इस प्रार्थना का आशय है। अथर्ववेद उत्तम मार्ग से जाना सूक्त 55। ऋषि ब्रह्मा देवता पहले विश्वदेवः 2 और 3 रुद्र। उत्तम विद्वान सज्जनों के जाने आने के अथवा व्यवहार करने के जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसी पर से चलना उचित है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि जिससे 6 ऋतुओं में उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओं से हित का साधन हो और घर में कोई दोष ना हो। हर एक वर्ष उत्तम अन्न प्राप्त प्रमाण में उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ में बनाया है, उनके उत्तम शुभ संस्कार युक्त मन और बुद्धि में रहे, अर्थात तेरे विषय में उनकी सम्मति उत्तम रहे, ऐसा आचरण कर। संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर, ये संवत्सरों के 5 नाम क्रमशः प्रभव से लेकर हर एक पंचयुगी में हैं। इसी प्रकार कृत, त्रेता, द्वापर और कली ये चतुर्युगी नाम हैं। सज्जनों के व्यवहार करने के शुभ मार्गों से भी जो मार्ग सबसे श्रेष्ठ हैं, उन पर चलना चाहिए। अपना आचरण उत्तम रहा तो सब ऋतुओं से लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है। हर एक को ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिए कि जिससे सज्जन प्रसन्न हो। हर वर्ष खेती से इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिए कि जो अपने लिए प्राप्त हो सके। अथर्ववेद सर्व से बचना सूक्त 56। ऋषि शंताति देवता प्रथम विश्वदेवः 2 और 3 रुद्र। मनुष्यों को अपने निवास स्थान में ऐसा सुप्रबंध करना चाहिए कि जिससे सर्पदंश से मनुष्य या पशु कदापि ना मरे। तृतीय मंत्र से सर्प को मारना चाहिए, ऐसा भी पता लगता है। मंत्रों का अन्य भाव दुर्बोध है और बड़ी खोज की अपेक्षा रखता है। अथर्ववेद जल चिकित्सा सूक्त 57। ऋषि शंताति देवता रुद्र। यह जल उत्तम औषध है, वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। शस्त्रों के व्रण को भी जल चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। जल से पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान कटी स्नान भी जल से करो। इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है। इस जल से दीर्घ जीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्य का सुख भी प्राप्त हो सकता है। जल से शरीर की शांति, समता, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आम रोग दूर होते हैं। शरीर की सजावट नष्ट होती है। जल पूर्ण औषधि है। जल निसंदेह सबकी औषधि है। इस सूक्त का अभिप्राय स्पष्ट है। जल चिकित्सा का उपदेश करने वाला यह सूक्त है। जल से संपूर्ण शरीर भिगाने से पूर्ण स्नान होता है और रोग वाला भाग भिगाने से अर्ध स्नान होता है। योजना पूर्वक इनका उपयोग करने से बहुत लाभ होता है। पहला, ब्रह्मचर्य पालन के लिए शिशन स्नान शीत जल से करना तथा आसपास का प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शांत करना। दूसरा, कब्जी हटाने के लिए नाभि से लेकर जंघा तक का भाग पानी में भीग जाए, ऐसे बर्तन में पानी डालकर बैठ जाना और कपड़े से पेट और नाभि के स्थान की मालिश पानी में करने से कब्जी हटती है और आम के रोग दूर होते हैं। शरीर में सड़ने वाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार नमक जल से नेत्र स्नान करने से नेत्र दोष दूर होते हैं। बिच्छू के विष की बाधा हो जावे तो ऊपर से सतत जलधारा छोड़ने से विष उतरता है, परंतु इस विषय में अधिक प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में मस्तिष्क तपने से उन्माद हुआ तो सिर पर शीत जल की पट्टी रखने से त्वरित उन्माद हट जाता है। स्त्रियां या पुरुषों के प्रमेह रोग के निवारणार्थ कठी स्नान उत्तम उपाय है। इंद्रिय स्नान और स्त्रियों के लिए अंतः स्नान भी उपयोगी है।
इस प्रकार योजना पूर्वक प्रयोग करने से प्रायः सभी रोग जलोपचार से दूर हो सकते हैं। अथर्ववेद यश की इच्छा सूक्त 58 ऋषि अथर्वा यश कामः देवता बृहस्पति मंत्रोक्तः धुलोक भूलोक सूर्य इंद्र आदि सब मुझे सहायता करें जिससे मैं यशस्वी हूँ। इस त्रिलोकी के सूर्य तेजस्वी हैं, सब औषधियों में रस भाग मुख्य है। इसी प्रकार सब मनुष्यों में मैं श्रेष्ठ बनूं। इंद्र अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं अधिक श्रेष्ठ यश वाला हो जाऊं। मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यज्ञ फैले। मनुष्य के सामने सूर्य इंद्र अग्नि और सोम के आदर्श रहें। सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, इंद्र चेतना देते हैं, अग्नि उष्णता देते हैं, सोम रोग दूर करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करे और यशस्वी बने। सूर्य आदि सब देव स्वार्थ छोड़ परोपकार में अपने आप को लगा रखते हैं। उनके यश का बीज इस परोपकार में है। जो मनुष्य इस प्रकार निस्वार्थ जन सेवा करेगा वह भी उनके समान ही प्रशस्त यश से युक्त होगा। अथर्ववेद अरुंधति औषधि सूक्त 59 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र मंत्रोक्तः अरुंधति नामक औषधि गाय बैल आदि चतुष्पाद और पक्षी आदि द्विपादों को निरोग करती है और सुख प्रदान करती है। अरुंधति तथा अन्य औषधियां सुख देने वाली हैं। इनसे गौएं अधिक दूध देने वाली बनती हैं और सब प्राणी निरोग होते हैं। अनेक रंग रूप वाली यह जीवन देने वाला औषधि स्तुति करने योग्य है। पशु पक्षियों और मनुष्यों को होने वाले रोग इससे दूर होते हैं। अरुंधति अरु का अर्थ संधि स्थान जोड़, इस स्थान के रोग ठीक करने वाली औषधि अरुंधति है। इसका आजकल का नाम क्या है इसका पता नहीं चलता। खोज करके निश्चय करना चाहिए। यह गौओं को खिलाने से गौएं अधिक दूध देने लगती हैं। इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं। जीवला औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है। संभव है कि जीवला अरुंधति ये नाम एक ही औषधि के हैं। यह खोज का विषय है। अथर्ववेद विवाह सूक्त 60 ऋषि अथर्वा देवता अर्यमा सूर्य उदय को प्राप्त होकर अस्त हो जाता है। इस कारण कन्या और पुत्र की आयु बढ़ती है और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसी के अनुसार स्त्री पुरुष में पति पत्नी की प्राप्ति करने की इच्छा भी प्रदीप्त होती जाती है। कन्याएं जिस समय दूसरी कन्या के विवाह संस्कार में जाती हैं उस समय उनके मन में अपने विवाह का विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकार का कष्ट होता है। इसीलिए यह विचार कन्या के मन में उत्पन्न होने के पश्चात उस कन्या का विवाह करना चाहिए। ईश्वर ने पृथ्वी सूर्य और धुलोक को यथा स्थान धारण किया है। इसीलिए वह निसंदेह इस कन्या के लिए अनुरूप पति भी दे सकता है। इस सूक्त में निम्नलिखित बातें कही हैं। पहली, विशिष्ट आयु में पुरुष में स्त्री की और स्त्री में पुरुष की इच्छा होती है। इसके पश्चात विवाह का समय होता है। दूसरी, विवाह आदि संस्कारों में सम्मिलित होने से कन्याओं में विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्या के विवाह का है। तीसरी, पत्नी पति की इच्छा करने वाली और पति पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला होने पर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि ना हो, इस विषय में सावधानी रखनी चाहिए। अथर्ववेद परमेश्वर की महिमा सूक्त 61 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र जल परमेश्वर की प्रेरणा से मधुर रस के साथ बह रहा है। सूर्य उसी के लिए प्रकाशते हैं। सब अन्य देव उन्हीं की महिमा का विस्तार कर रहे हैं। पृथ्वी धुलोक उसी ईश्वर ने बनाए हैं। 6 ऋतु और अधिक मास मिलकर 7 उसी द्वारा बनाए गए हैं। मनुष्य की वाणी उसी की प्रेरणा से बोली जाती है। 7 समुद्र और 7 नदियां उन्हीं की आज्ञा से हुई हैं। अंदर की प्रेरणा वही करता है और अग्नि के साथ सोम शक्ति उन्होंने ही जोड़ी है। इस विश्व की रचना परमेश्वर करता है। यह बात स्वयं परमेश्वर ने इस सूक्त में कही है। यहाँ 6ठ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद अपनी पवित्रता सूक्त 62 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र मंत्रोक्ता अग्नि वाणी के रूप से, वायु प्राण के रूप से, जल विविध रूप से तथा धुलोक व पृथ्वी लोक अपनी अपनी शक्तियों से हमारी शुद्धता करें। अर्थात ये देवताएं हमारे शरीर में आकर रह रही हैं और उन्होंने यहाँ ये रूप लिए हैं।
इनसे हमारी पवित्रता होवे। सब मनुष्य सत्य भाषण करें और ईश्वर के गुणगान करें। इस प्रकार की वाणी के लिए अमर्याद स्थान है। हम उक्त प्रकार के वचन कहते हुए धन प्राप्त करें। हम अंतर बाहरी शुद्ध हों, साथ वालों को पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें और सब मिलकर आनंदित होते हुए दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें। अपने शरीर में सब देवताएं अंश रूप से रहती हैं। यहाँ अग्नि ने वाणी का रूप लिया है, वाणी ने प्राण का रूप लिया है, जल ने रस का रूप लिया है, धूलोक सिर के स्थान में है, पांव के स्थान में पृथ्वी है। इसी प्रकार अन्य अवयवों में अन्य देवताएं रह रही हैं। ये सब देवताएं अनर्थ से युक्त ना हो, सदा सत्य में स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें। सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के लिए जितना चाहिए उतना विस्तृत कार्य क्षेत्र है। इस सत्य में स्थिर रहने वाले मिलकर आपस में सह कार्य करते हुए सत्य से पवित्र बनकर धर्मार्ग से धन कमावें और धनी बने। शरीर की शुद्धि करें, अंतःकरण को पवित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आचार से दूसरों को शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धार का मार्ग आक्रमण करें। सत्य से निर्भय होने वाले और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए अपने को पवित्र बनाने वाले लोग निसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयु की समाप्ति तक आनंद के साथ रहते हैं। इसीलिए मनुष्य अपनी पवित्रता का साधन करे और कृतकृत्य बने। अथर्ववेद बंधन से मुक्त होना। सूक्त 63। ऋषि द्रोहण देवता नित्रति अग्नि यमः। साधारण मनुष्य के गले में दुर्गति अलक्ष्मी के पाश सदा बंधे रहते हैं। बिना प्रयत्न किए ये पाश छूट नहीं सकते और जब तक ये पाश गले में अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, बल की वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए हर एक मनुष्य ये पाश तोड़ डाले और आनंद देने वाला अन्न भोग भोगे। लोहे जैसे ये टूटने के लिए कठिन दुर्गति के पास तोड़ दे। इस कार्य के लिए उग्र तेज वाले देव का आश्रय करो। यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसीलिए उसको प्रणाम कर। जिसके गले में ये पाश अटके हैं उसको हजारों दुख और सैकड़ों विनाश सदा सताते हैं। इन रक्षकों के और नियामक के साथ समेल करके इस मनुष्य को बंध मुक्त करते हुए इसको सुख पूर्ण स्वर्ग धाम में पहुंचाओ। बलवान ईश्वर सबके ऊपर का शासक है। वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मात्र के बीच में प्रकाशित होता है और वहाँ वाणी का प्रेरक भी है। वह ईश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे। पारतंत्र का घोर परिणाम। पारतंत्र का बंधन में रहने का घोर परिणाम इस सूक्त में इस प्रकार बताया गया है। पारतंत्र के पाश सहज में ही छूटने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार लोहे की जंजीर तोड़ने के लिए कठिन होती है, उसी प्रकार ये पारतंत्र के पाश तोड़ने के लिए कठिन होते हैं। जो मनुष्य इन लोहमय पाशों से स्तंभ से बन जाता है उस पर हजारों दुख और मृत्यु आती है और उनसे मानो वह बांधा जाता है। परतंत्रता के बंधन में पड़ा मनुष्य सैकड़ों आपत्तियों से घिर जाता है और उसको मुक्त करने का मार्ग भी नहीं दिखता। ऐसा वह दिच्छ मूढ़ सा हो जाता है। यह सब ठीक है, तथापि मनुष्य को बंधन से अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र में किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा है कि लोहमय बंधनों को तोड़ दो, क्योंकि जब तक ये पाश नहीं टूटते जब तक तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है। पाश तोड़ने से लाभ, पारतंत्र के पाश तोड़ने से लाभ क्या होगा और बंधन सड़ते रहने से क्या हानि होगी, इसका विवरण यह मंत्र भाग करता है। तेरा ना टूटने वाला पाश तोड़ता हूँ। पाश टूटने से और तुझे स्वातंत्र्य मिलने से तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न भोग प्राप्त होंगे। पारतंत्र के बंध कितने भी अटूट हों, उनको तोड़ने से ये 4 लाभ प्राप्त होंगे। लोग दीर्घायु होंगे, जनता का तेज बढ़ेगा, लोग बलवान होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिणाम में मिलेंगे। स्वातंत्र्य के ये लाभ हैं। पारतंत्र में रहने से जो हानियां हैं
उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है। देखिए, लोगों की आयु क्षीण होगी, जनता में बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता ना होगी और किसी को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलेगा। हर एक परतंत्र मनुष्य को ये आपत्तियां भोगनी पड़ती हैं, इसीलिए हर एक को उचित है कि वह पारतंत्र का बंधन तोड़ दे और बंधन से मुक्ति प्राप्त करे और अपने आप को स्वर्ग धाम का अधिकारी बनावे। पाठक इस रीति से इस सूक्त का विचार करेंगे तो उनको पारतंत्र के पाश तोड़ने का उपदेश वेद कितनी दृढ़ता से कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है। आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशों से उचित लाभ प्राप्त करेंगे। अथर्ववेद संघटना का उपदेश सूक्त 64 ऋषि अथर्वा देवता सामनस्यम। यदि अपनी संगठन इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भाव से एक दूसरे के साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरे के साथ हीनता का भाव ना धरो, सबके मन शुभ संस्कारों से युक्त करो। अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोग समय समय पर जिस प्रकार अपना कर्तव्य भाग करते रहें, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो। तुम सब एक विचार से रहो, तुम्हारी सभा में सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिए समान हो, तुम्हारा चित्त एक भाव से भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्य में एक दिल से लगो। इसी कारण तुम सबको समान शक्तियां मिली हैं। तुम सबके संकल्प समान हो, परस्पर विरोधी ना हो, तुम्हारे अंतःकरण के भाव सबके साथ समान हो, एक दूसरे से विरोधी ना हो, तुम्हारे मन के विचार भी समता युक्त हो। इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की तो तुम यहाँ उत्तम रीति से आनंद पूर्वक रह सकते हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। तुम्हारी इस संघटना से ऐसा बल बढ़ेगा कि तुम कभी किसी शत्रु से ना दबोगे और अपना उद्धार अपनी शक्ति से कर सकोगे। संघटना करने वाले पाठक इस सूक्त का बहुत विचार करें और अपना बल बढ़ावें। अथर्ववेद शत्रु पर विजय सूक्त 65 ऋषि अथर्वा देवता चंद्र इंद्र पराशर। अपना बल इतना रखना कि उससे सन्मुख शत्रु निर्बल सिद्ध होवे। इस प्रकार अपना बल बढ़ाने से और योजना पूर्वक शत्रु को कमजोर करने से विजय प्राप्त होगी। सूक्त 66 ऋषि अथर्वा देवता चंद्र इंद्र। हम पर हमला करने वाला शत्रु निहरता अर्थात निर्बल होवे, जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। हे इंद्रदेव, उनको बड़े वध के साथ मार डालिए। इनका विशेष घात करने वाला वीर विद्ध होता हुआ भाग जावे। हे शत्रुओं, जो तुम धनुष्य तानते हो, खींचते हुए और बाण छोड़ते हुए दौड़े चले आते हो, तुम हस्त रहित हो जाओ। इंद्र आज तुमको मार डालेंगे। सब शत्रु हस्त रहित हो, इनके अंगों को हम निर्बल करें और इनके धनों को हम सैकड़ों प्रकार से आपस में बांट देते हैं। सूक्त 67 ऋषि अथर्वा देवता चंद्र इंद्र। ये 3 सूक्त शत्रु पराजय करने के हैं। शत्रु को मोहित करके और घबराकर उन्हें ऐसा भगा देना चाहिए कि उनमें से कोई भी ना बच सके। उनमें जो शूर हो उनको मार डालना चाहिए और ऐसा पराक्रम करना चाहिए कि जिससे शत्रु के मन में डर पैदा हो। और ये तीनों सूक्त सरल हैं, इसीलिए अधिक विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद मुंडन सूक्त 68 ऋषि अथर्वा देवता मंत्रोक्ता। बालों का वपन करना अर्थात हजामत करवाना हो तो पहले उष्ण जल से बालों को अच्छी प्रकार भिगोना चाहिए। भिगोने वाला विशेष ख्याल से बाल भिगोवे। उस्तरा लाने वाला निर्दोष उस्तरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे। जिसने ख्याल से राजा के सिर का वपन करते हैं, उतनी ही सावधानी से बालक का भी सिर मुंडाया जाए। किसी प्रकार असावधानी ना हो। जिसका वपन करना हो उसकी आयु बढ़े और दृष्टि उत्तम हो, ऐसी रीति से वपन करना चाहिए। वैद्य उस्तरे और जल की परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसके भी परीक्षा करे। वपन के समय मन का भाव ऐसा रखें कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौओं और घोड़ों को पालने वाला तथा उत्तम संतान से युक्त हो। इसके विपरीत भाव मन में ना रहे। अथर्ववेद
यश की प्रार्थना। सूक्त 69। ऋषि अथर्वा देवता बृहस्पति अश्विनो। पहाड़ पर तपस्या करने वाले मुनियों में त्रक्यंत्र चलाने वाले अथवा रथ पर चढ़ने वाले वीरों का जो यश है, उत्तम वृष्टि जल और श्रेष्ठ शुद्ध अन्न के विषय में जो प्रशंसा होती है, उस प्रकार की प्रशंसा मेरे विषय में होती रहे, अर्थात मैं भी उनकी तरह दूसरों के उपायों के कार्यों में अपने आप को समर्पित करूं और यशस्वी होऊं। मेरे प्राण और बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्य में समर्पित हों। मेरी वाणी ऐसी हो कि जो जिससे जनता का भाग्य बढ़े। इस प्रकार आत्मयज्ञ करने से मुझ में तेजस्विता और यश बढ़े और आकाश में स्थित सूर्य के समान मेरा यश बढ़े। इस सूक्त में आत्मयज्ञ द्वारा यश और तेज प्राप्त करने का उपदेश है। अथर्ववेद गौ सुधार। सूक्त 70। ऋषि कांकायन देवता अधन्यः। जिस प्रकार मध्य मास जुआ स्त्री व्यसन आदि में साधारण मनुष्य का मन रमता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन श्रेष्ठ कामों में रमे। गौ का मन अपने बछड़े में रमे। गौ नाम इंद्रिय माना जाए तो हर एक इंद्रिय का बछड़ा उसका कर्म है, उस शुभ कर्म में रमे। यह सूक्त ठीक प्रकार समझ में नहीं आता है, अतः इसका अधिक खोज करना चाहिए। अथर्ववेद अन्न। सूक्त 71। ऋषि ब्रह्मा देवता अग्नि 3 विश्व देवाः। मैं जो अनेक प्रकार का अन्न खाता हूँ और सोना चांदी घोड़ा गौ बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूँ, वह ठीक प्रकार यज्ञ में समर्पित हुआ हो। यज्ञ में समर्पित अथवा असमर्पित पितृ पितामह से प्राप्त मनुष्यों से मिला हुआ जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीति से यज्ञ में समर्पित किया गया हो। जो अन्न या भोग में लेता हूँ, वे सत्य से प्राप्त हों या असत्य से, उनका मैं यज्ञ में दान करता हूँ। वे सब यज्ञ में दिए हों या ना दिए हों, परमात्मा की कृपा से वे मुझे मधुरता देने वाले हों। अनेक प्रकार का अन्न मनुष्य जो अन्न खाता है, वह विरूप अर्थात विविध रंग रूप वाला होता है। दाल चावल रोटी खीर आदि के रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं। इन अन्नों के सिवाय दूसरे उपभोग के पदार्थ सोना चांदी गाय घोड़े बैल बकरी भेड़ आदि बहुत हैं। सोना चांदी जेवर आदि से शरीर की सजावट होती है। घोड़े दूर गमन करके काम आते हैं। बैल खेती के काम करते हैं। गाय बकरी दुग्ध देती हैं। इस प्रकार अनेक पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आते हैं। ये सब यज्ञ में समर्पित हों, अर्थात मेरे अकेले के स्वार्थोपभोग में ही समाप्त ना हो, प्रत्युत सब जनता के कार्य में समर्पित हों। धन के 4 भाग। मनुष्य के पास जो धन आता है, उसके कम से कम 4 भाग होते हैं। इनका विवरण देखिए। पहला पितृभिदंतम, माता पिता से प्राप्त जन्म के संस्कार से जो आता है। दूसरा मनुष्यः अनुमतम, मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात अपने वंश से भिन्न अन्य मनुष्यों की संगति से प्राप्त हुआ धन। तीसरा हुतम आजगाम, किसी के द्वारा दान से प्राप्त हुआ धन। चौथा अहुतम आजगाम, किसी के द्वारा दान ना देते हुए अन्य रीति से प्राप्त धन। प्राप्त होने के ये 4 प्रकार हैं। इनमें से किसी भी रीति से प्राप्त हुआ धन हो और उस पर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञ में समर्पित होना चाहिए। जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता है, वह सब ईश्वर परायण हो और हमारा उत्तम कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार इस सूक्त का आशय है, पाठक इसका मनन करके लाभ उठावें।